अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल स्टॉक स्पेशल में न्यू नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। दफ्तर की इमारत शीशे की तरह चमक रही थी। अंदर काम करने वाला हर फर्द खुद को एक मशीन की तरह महसूस करता था। लेकिन इन सब में एक लड़की थी जो इस माहौल में अजनबी सी लगी थी। अलीज़ा ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए रिसेप्शन के पास खड़े होकर गहरी सांस ली। तुम्हें सिकंदर हाशमी के ऑफिस में जाना है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। जी, वो घबराई हुई सी बोली। दरवाज़ा खुद ब खुद खुलेगा, अंदर चली जाओ। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये काम उसके घर के हालात बदल सकता है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि सिकंदर हाशमी के ऑफिस में जाना कोई आम बात नहीं। दरवाज़ा खुला। एक मर्द गहरे नीले सूट में मलबूस पुश्त किए बैठा था। कंधे चौड़े, बाल सलीके से सेट किए हुए। मेज़ पर कीमती घड़ी, फाउंटेन पेन और एक चमकती हुई फाइल रखी हुई थी। नाम उसने पीछे देखे बगैर पूछा। अलीज़ा। सिकंदर ने आहिस्ता से कुर्सी घुमाई। अलीज़ा का दिल जैसे रुक गया। उसकी नज़रें नीचे हो गईं। इतनी देर क्यों लगाई? वो पहली बार नज़रें उठाकर देख न सकी, लेकिन लहजा ऐसा था जैसे वो हर चीज़ को कंट्रोल करने का आदी हो। सॉरी सर, बस वो कुछ कहने ही वाली थी कि सिकंदर की आवाज़ उभरी। मैं माजरत नहीं सुनता, सिर्फ काम देखना हूँ। सिकंदर की नज़रें अलीज़ा के चेहरे पर टिक गईं। इतनी सादगी, इतनी मासूमियत। कुछ लम्हे उसने यूं ही देखा जैसे कोई चीज़ अंदर छू गई हो। वो लड़की किसी और दुनिया की लगती थी। ये फाइल लो, आज ही ये रिपोर्ट मुकम्मल चाहिए, उसने सर्द लहजे में कहा। जी सर। अलीज़ा ने फाइल थाम ली। जब वो मुड़ी तो सिकंदर की नज़रें अब भी उस पर जमी थीं। ये पहली बार था कि किसी औरत ने उसकी तवज्जो सिर्फ अपनी आंखों से हासिल की थी, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ दिखाए। दोपहर के खाने के वक्त वो फाइल के सफ़ात में खोई हुई थी। हर लफ्ज़ को ध्यान से पढ़ रही थी। वो चाहती थी कि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये नौकरी उसके लिए ज़िंदगी का वाहिद सहारा थी। अकेली बैठी हो, पीछे से आवाज़ आई। वो चौंकी। सामने सिकंदर हाशमी खड़ा था। सर आप। वो घबरा गई। तुम्हारे खाने का वक्त है और तुम काम में लगी हो। वो उसके करीब आया। अलीज़ा को पहली बार महसूस हुआ कि वो सांस लेना भूल गई है। उसके करीब खड़ा ये मर्द एक तूफ़ान की मानद था जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया में दाखिल हो रहा था। आपको कुछ चाहिए? उसने हिम्मत करके पूछा। हाँ। तुम्हें? वो संजीदगी से बोला। अलीज़ा का दिल एक लम्हे को जैसे रुक गया। मतलब? सिकंदर ने मुस्कुराकर कहा। काम के लिए। तुम्हारी मेहनत मुतासिर कुन है। वो मुड़ी और नज़रें झुका लीं, लेकिन अंदर कुछ होने लगा था। सिकंदर हाशमी ने अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर झांका। इस्लामाबाद की दोपहर सूरज की तपिश से झुलसी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक उतर चुकी थी। वो ठंडक जो कल उस लड़की के चेहरे से झलक रही थी, संजीदा, खामोश और बेहद साफ। अलीज़ा। वो ज़ेरे लब बोला। सर। उसके पीए ने कमरे में दाखिल होकर गुजारिश की। अलीज़ा कहाँ है? सिकंदर ने फ़ौरन पूछा, जैसे ये सवाल बहुत देर से ज़ुबान पर रुका हुआ हो। फाइल जमा कराकर कैबिन में बैठी हैं, शायद अगले काम का इंतज़ार कर रही है। उसे बुलाओ मेरे ऑफिस में। पीए सर हिलाकर निकल गया। अलीज़ा ने दरवाज़ा खटखटाया। आइए। वो नर्वस सी अंदर दाखिल हुई। आज उसने सफ़ेद कमीज़ और नीला दुपट्टा पहना हुआ था। सादगी जैसे उसके चेहरे का जेवर थी। बैठो, सिकंदर ने नरमी से कहा, जो कि उसके मातहतों के लिए गैर मामूली बात थी। अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए कुर्सी संभाली। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो बार बार अपने दुपट्टे को दुरुस्त कर रही थी। फाइल अच्छी थी, साफ, वाजे, मगर बगैर किसी गलती के। तुमने कब सीखा इतना उम्दा काम करना? बस हालात ने सिखा दिया सर, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। हालात? सिकंदर ने धीरे से दोहराया। इस लफ्ज़ ने उसे अपनी बीवी की याद दिला दी। फारिया, एक खूबसूरत अमीर ज़िद्दी औरत जिसने शादी को सिर्फ एक रिश्ता समझा, दिल का ताल्लुक़ कभी ना बनाया। मोहब्बत, वो तो शायद कभी इस रिश्ते में थी ही नहीं। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें रही हैं? सिकंदर ने गैर इरादी तौर पर पूछा। अलीज़ा चौंक गई। जी सर, थोड़ी बहुत। माँ बीमार हैं, अब बस मैं छोटे बहन भाइयों का सहारा हूँ। सिकंदर उसे देखता रहा। न जेवर, न मेकअप, न दिखावा, मगर आंखों में एक गहरा समंदर। अलीज़ा, मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर रखना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना होगा। मगर सर, वो गड़बड़ा गई। तुम में वो सलाहियत है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आपके इतने सीनियर एम्प्लॉयज़ होंगे। अलीज़ा की आवाज़ में झिझक थी। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया।
مجھے پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں فیصلے خود کرتا ہوں اور میں نے کر لیا ہے۔ وہ آفس سے نکلی تو قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اسے خوشی تھی کہ وہ ترقی کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی ایک انجانی الجھن بھی تھی۔ کیوں وہ مرد جو سب پر روپ ڈالتا ہے میرے لیے اتنا نرم ہے؟ کینٹین میں اس کے پیچھے کچھ سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ نئی لڑکی پر تو صاحب فدا ہو گئے ہیں۔ ہاں بھائی، پہلے دن سے ہی کچھ خاص ہے اس میں۔ علیزہ نے سنا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی غربت میں سر اونچا رکھ کر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ شام کے وقت سکندر اپنی کار میں بیٹھے مگر ڈرائیور کو جانے کا اشارہ نہیں دیا۔ وہ یوں ہی علیزہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس میں کیا ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے؟ نہ وہ بولتی ہے نہ دل لبھاتی ہے، مگر دل ہے کہ سنبھلنے کو تیار نہیں۔ اچانک فون بجا۔ فاریہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں بولو۔ یاد ہے ہماری شادی کی سالگرہ کل ہے؟ مجھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف کاغذ میں میاں بیوی ہیں، دل سے تو کب کے دور ہو چکے۔ یہ بات اب کہنے کی ضرورت نہیں سکندر، تم بدل گئے ہو۔ شاید کوئی آ چکا ہے میری زندگی میں جو مجھے اصل میں جینا سکھا رہا ہے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ علیزہ، تم نے میری زندگی کی خالی فائل میں پہلا لفظ لکھ دیا ہے۔ علیزہ نے آج صبح جلدی اٹھ کر اپنے پرانے کپڑوں میں سے سب سے صاف لباس نکالا تھا۔ آفس کے لیے سادہ سا ہلکا سبز رنگ کا سوٹ پہن کر ہلکا سا دوپٹہ اوڑھ کر وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بس ٹھیک ہوں، کسی کی نظر نہ لگے، نہ سکندر صاحب کی، اس نے دل میں سوچا۔ لیکن دل نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، کاش وہ دیکھیں اور صرف مجھے ہی دیکھیں۔ دفتر میں آج عجیب سی خاموشی تھی۔ علیزہ کے آفس شفٹ ہوتے ہی پورا سٹاف حیران بھی تھا اور بے چین بھی۔ سر نے تمہیں ذاتی اسسٹنٹ بنا لیا؟ ثنا، ایک سینئر کولیگ نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ جی، انہوں نے خود کہا تھا۔ علیزہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ شادی شدہ ہے؟ جی، علیزہ نے مختصر سا جواب دیا۔ تو امید رکھنا چھوڑ دو، وہ صرف کھیل رہے ہیں، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ علیزہ کو جیسے کسی نے تماچا مارا ہو، مگر وہ خاموش رہی۔ کسی کی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے جب تقدیر خود قلم تھامے لکھ رہی ہو۔ سکندر اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ علیزہ کو سامنے دیکھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار نرمی پھیل گئی۔ بیٹھو۔ علیزہ نے اس نے پہلی بار اس کا نام اتنے نرم لہجے میں لیا۔ جی سر۔ سر نہیں، سکندر کہہ سکتی ہو، کم از کم یہاں۔ علیزہ نے چونک کر دیکھا۔ مگر تم میرے دل کے بہت قریب ہو چکی ہو علیزہ، ایک ایسی جگہ جہاں اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں شادی شدہ ہوں، ہاں، مگر صرف کاغذوں پر۔ میری بیوی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس نے مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں، اور میں… علیزہ کی آواز لرز گئی۔ تم نے صرف اپنی خاموشی سے میرا سکون واپس لوٹایا ہے۔ علیزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس کی سانس رک سی گئی۔ سکندر کی آنکھیں اس کے دل تک اتر رہی تھیں۔ کیا تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو؟ سکندر نے دھیرے سے پوچھا۔ پتہ نہیں، علیزہ نے سچ کہا۔ پتہ چلے گا، وقت دے دو، اور خود کو بھی۔ دفتر کے باہر سمرین اپنی گاڑی سے اتری۔ اس نے اندرونی خبر پالی تھی کہ سکندر کی زندگی میں کوئی نئی لڑکی آ چکی ہے، ایک کم عمر غریب سی لڑکی۔ وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھتی ہوں وہ لڑکی کتنی پاک باز ہے، سمرین نے اپنی سرخ لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ علیزہ نے اپنا کام مکمل کر کے فائل سکندر کی ٹیبل پر رکھی۔ علیزہ، جی، کبھی سوچا ہے جو قسمت تمہارے ساتھ زیادتی کرتی رہی وہ اب تمہیں انعام دے رہی ہے؟ انعام؟ وہ مسکرائی، دکھ بھری۔ ہاں، اور وہ انعام میں بننا چاہتا ہوں۔ علیزہ کے قدم لرزنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں کچھ دیر باہر جا رہی ہوں۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ علیزہ، سکندر کی آواز میں ایک کرب تھا۔ وہ رکی مگر مڑی نہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی، مگر آنکھوں میں آنسوں اور دل میں ایک عجیب سی لرزش چھوڑ گئی۔ علیزہ تیزی سے آفس کے لان کی طرف نکلی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ سکندر کی باتیں جیسے اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ میں انعام بننا چاہتا ہوں، یہ لفظ اتنے نرم اور سچے تھے کہ دل نے ماننے سے انکار نہیں کیا، مگر عقل وہ اب بھی ڈر رہی تھی۔ سکندر ہاشمی جیسے لوگ محبت نہیں کرتے، وہ صرف حاصل کرتے ہیں، علیزہ نے خود سے کہا۔ ابھی وہ بیٹھنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک اجنبی مگر سخت آواز سنائی دی۔ تم ہی ہو وہ جس کے لیے میرے شوہر نے وفاداری کو ٹھوکر ماری ہے۔ علیزہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک خوش لباس عورت، مہنگے زیورات پہنے، سرخ لپسٹک اور تیز نگاہوں والی سامنے کھڑی تھی۔ میں سمرین ہاشمی ہوں، سکندر کی بیوی۔ علیزہ کی روح کانپ گئی، زبان پر جیسے تالا لگ گیا۔ کیوں؟
کیا کمی تھی تمہیں؟ عزت کی جگہ ذلت پسند آئی۔ سمرین کا لہجہ زہر سے بھرا تھا۔ بیوی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ خود تم کیا سمجھتی ہو؟ تم جیسی سادہ شکل والی غریب سی لڑکی میرے شوہر کو چھین سکتی ہے؟ وہ کہکا لگا کر بولی۔ سکندر صرف کھیل رہا ہے تم سے بھی، اپنی بیوی سے بھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بول نہ سکی۔ یاد رکھو تم اس کی وقتی دل لگی ہو، مگر بیوی میں ہوں، قانونی معاشرتی سب سے برتر۔ فاریہ سمرین اسے گھورتے چلی گئی، جبکہ علیزہ کا وجود اندر سے لرز رہا تھا۔ سکندر آفس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ کہیں وہ ڈر تو نہیں گئی؟ تبھی پی اے دوڑتے ہوئے آیا۔ سر، میڈم سمرین آئی تھیں اور غالباً وہ مس علیزہ سے ملی ہیں۔ سکندر کے قدم رک گئے۔ کیا کہا تم نے؟ جی سر، وہ لان میں۔ اس نے بات مکمل ہونے نہیں دی اور تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ علیزہ اب بھی بینچ پر بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھیں، سانسیں بے ربط۔ علیزہ، سکندر کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ نہ اٹھی نہ پلٹی، بس آنکھوں سے دو قطرے گرے اور ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی بن گئیں۔ سکندر پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے کیا کہا؟ وہی جو ایک بیوی کہہ سکتی ہے۔ علیزہ کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ اور تم نے مان لیا؟ سکندر کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے لڑنے کو تیار ہو۔ میں سچ مانتی ہوں سکندر، اور سچ یہ ہے کہ میں آپ دونوں کے بیچ نہیں آ سکتی۔ نہ بیوی ہوں نہ محبوبہ، بس ایک عارضی کردار جو آپ بھول جاؤ گے۔ نہیں، سکندر کا لہجہ بلند ہوا، تم میری زندگی کا وہ صفحہ ہو جو اب بند نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے دل میں تمہیں جگہ دی ہے، نہ دل جھوٹ بولتا ہے نہ آنکھیں، لیکن آپ شادی شدہ ہو۔ فاریہ سے میرا نکاح ہے، رشتہ نہیں۔ میں اس رشتے کو بہت پہلے ختم کر چکا ہوں، صرف کاغذی اعلان باقی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ علیزہ نے چونک کر دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں آج ہی طلاق کے کاغذات تیار کر رہا ہوں۔ علیزہ ہکا بکا رہ گئی۔ سکندر، آپ یہ سب میرے لیے؟ ہاں علیزہ، کیونکہ تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ اس لمحے علیزہ کا دل جیسے رونے لگا۔ کبھی کسی نے اس کے لیے یہ سب نہیں کیا تھا، لیکن وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ یہ محبت تھی یا کوئی دھوکہ؟ دوسری طرف فاریہ سمرین گھر لوٹتے ہی سکندر کے وکیل کو فون کر چکی تھی۔ اگر وہ مجھے طلاق دے گا تو میں اس کی ساری دولت لے جاؤں گی۔ وہ لڑکی صرف محبت کھوئے گی، مگر سکندر سب کچھ، اس نے کہکا لگایا۔ رات کے اندھیرے نے اسلام آباد کی روشن سڑکوں کو چپ سادھ لینے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن سکندر ہاشمی کا دل شور مچا رہا تھا۔ اس کے سامنے علیزہ بیٹھی تھی، خاموش، نازک سوچوں میں گم۔ آفس کے بعد اسے ایک میٹنگ کے بہانے روک لیا گیا تھا۔ دراصل سکندر چاہتا تھا کہ آج کچھ باتیں زبان سے نکل جائیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ علیزہ، تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کیونکہ آپ کی آنکھوں میں وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو آج میں وہ سوال زبان پر لے آؤں؟ سکندر آہستہ سے کرسی کے قریب آیا، فاصلے سمٹنے لگے۔ مت کرو سکندر۔ علیزہ پیچھے ہوئی، لیکن آواز میں لرزش تھی۔ کیوں؟ تمہیں مجھ سے خوف ہے یا خود سے؟ میں غریب ہوں، آپ امیر، آپ شادی شدہ ہو، میں اکیلی، یہ فرق؟ سکندر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں۔ تم علیزہ ہو، وہ جس نے میرے دل کو چھوا، آنکھوں کو روشنی دی اور روح کو سکون۔ تم کوئی کم نہیں ہو، تم مکمل ہو۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، اور پھر سکندر نے آہستہ سے علیزہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ گھبرا گئی مگر ہاتھ نہیں کھینچا۔ دیکھو علیزہ، میرا لفظ تمہیں کبھی گرا نہیں سکتا۔ اگر میں نے تمہیں چھوا ہے تو عزت سے، کیونکہ تمہیں حاصل کرنا میری ہوس نہیں، میری چاہ ہے۔ یہ جملہ علیزہ کی روح میں اتر گیا، اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ سکندر، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو تو میں بکھر جاؤں گی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اگر جھوٹ ہو تو میں تمہارے قدموں میں گرنے کے لائق بھی نہیں۔ علیزہ کا دل جیسے پھسلنے لگا۔ اس نے پہلی بار مکمل اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو پھر وعدہ کریں، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جان مانگ لو مگر تم سے دوری ممکن نہیں۔ سکندر نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ پہلا لمس اس کی پیشانی پر تھا، مگر مکمل طور پر احترام سے بھرپور۔ اگلی صبح علیزہ آفس پہنچی تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ سب کی نگاہیں چہمگوئیاں، سرگوشیاں، اور پھر اچانک ایک لفافہ اس کے ڈیسک پر آ گیا۔ کیا ہے یہ؟ علیزہ نے کھولا تو اندر سے سکندر اور علیزہ کی لان میں بیٹھی تصویر نکلی، ساتھ میں ایک نوٹ۔ محبت کی قیمت صرف دل نہیں، عزت بھی چکانی پڑتی ہے۔ تمہاری خیر خواہ۔ علیزہ کی رنگت زرد ہو گئی۔ یہ کس نے؟ تبھی سکندر آفس میں داخل ہوا، ہاتھ میں موبائل۔ علیزہ، فوراً میرے کیبن میں آؤ، ابھی۔
केबिन के अंदर। ये समरीन की हरकत है, वो चाहती है तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दूं, तुम्हें दफ्तर से निकलवा दूं ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो क्या करेंगे आप? जो मर्द मोहब्बत में होता है वो कमज़ोर नहीं होता। मैं उसे दिखाऊंगा कि सिकंदर हाशमी किसी के आगे झुकता नहीं। और मैं अलीज़ा की आंखें भर आईं। सिकंदर करीब आया, उसके दोनों हाथ थामे। तुम मेरे साथ हो हमेशा, अब कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। फारिया वकील के ऑफिस में बैठी थी। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे बर्बादी चाहिए उस लड़की की। सिकंदर ने जब अलीज़ा का हाथ थामा और नर्म लहजे में कहा, आज शाम मेरे साथ चलना, मेरा घर तुम्हें देखना चाहता है। तो अलीज़ा का दिल जैसे एक पल को रुक गया। आपके घर? उसकी आवाज़ जैसे हवा में बिखर गई। हाँ, वो घर बरसों से वीरान है। चाहता हूँ तुम्हारी मौजूदगी से ज़िंदगी लौट आए। और समरीन, वो डरी हुई थी। आजकल वो मेरे साथ नहीं रहती और अनकरीब तलाक हो जाएगी। मैं तुम्हें छुपा कर नहीं रखना चाहता। अलीज़ा खामोश रही, मगर सिकंदर की आंखों की सच्चाई ने फैसला आसान कर दिया था। शाम 6 बजे सिकंदर की कार दरवाजे के बाहर थी। अलीज़ा ने खुद को आईने में देखा। आज उसने हल्की खाकी रंग की कमीज़ पहनी, दुपट्टा साफ मगर सादा, बाल बंधे हुए। जब वो सिकंदर के साथ गाड़ी में बैठी तो दिल बेकाबू था। डर रही हो? सिकंदर ने नरमी से पूछा। हाँ, थोड़ा सा। तो मेरा हाथ थाम लो। सिकंदर ने हाथ आगे बढ़ाया। अलीज़ा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वो लम्स जो पहली बार जिस्म से दिल तक उतरा। सिकंदर हाशमी का घर बड़ा, पुरशिकवा मगर खामोश। दीवारों पर कीमती आर्ट, फर्श पर पुरस्कून कालीन, हर तरफ वीरानी। सिकंदर ने दरवाज़ा खोला और अलीज़ा को अंदर ले गया। यहाँ ये सब कुछ आपका है? नहीं, अब तुम्हारा भी है। सिकंदर ने गहरी निगाह से उसे देखा। अलीज़ा हैरान थी। वो एक ऐसे घर में खड़ी थी जहाँ हर चीज़ दौलत की अलामत थी, मगर अब उसे अपनी मौजूदगी से ज़िंदगी का रंग देना था। आओ कुछ दिखाता हूँ। सिकंदर उसे ऊपरी मंजिल ले गया और एक कमरा खोला। अंदर सफ़ेद पर्दे, मध्यम रोशनी और दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर। सिकंदर की अकेली तस्वीर, मगर तस्वीर के नीचे आज एक नई तस्वीर रखी गई थी, अलीज़ा की। ये मेरी ज़िंदगी के दूसरे बाब की शुरुआत, सिकंदर ने कहा। अलीज़ा की आंखों में नमी तैर गई। क्या तुम मुझे कबूल करोगी? सिर्फ दिल से नहीं, ज़िंदगी में भी। वो घबरा गई। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। जज्बात, लम्स, वादे, सब एक तूफ़ान की तरह। सिकंदर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं कोई ख्वाब नहीं। मैं एक सच्चाई बनना चाहती हूँ, आपकी बीवी। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। पहली बार। हाँ अलीज़ा, मैं तुम्हें बीवी बनाना चाहता हूँ, और सबके सामने। ये लम्हा मुकम्मल तौर पर सुकून था, ना सिर्फ जज्बाती बल्कि जिस्मानी हद तक भी करीब। सिकंदर अलीज़ा का माथा चूमकर उसके लबों के करीब आया, मगर रुका और धीरे से बोला, जब तक तुम खुद ना चाहो मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी हवस नहीं, तुम मेरी इज्जत हो। अलीज़ा की पलकों से आंसू बह निकले। ये मोहब्बत थी, मुकम्मल, सच्ची और महफूज। अगले दिन सिकंदर अदालत पहुंचा, जहां समरीन पहले से मौजूद थी। तुम्हें लगता है तलाक देकर आसानी से निकल जाओगी? वो गुर्राई। नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मगर अपनी मोहब्बत नहीं दूंगा। वो अब अलीज़ा की अमानत है। फारिया ने तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। पहले उस लड़की को रुस्वा करूंगी, फिर तुम्हें। इधर अलीज़ा अपने कमरे में दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, जो रास्ता खुला है उसमें इज्जत भी रखना, क्योंकि अब मैं किसी की चाह बन चुकी हूँ। दफ्तर का माहौल गैर मामूली हद तक संजीदा था। सुबह से अफवाहों का तूफान फैल चुका था। सिकंदर हाशमी की कंपनी में हर कोई सरगोशियों में मशगूल था। सुना है इस लड़की को प्रमोशन सिकंदर के बिस्तर के बदले मिली है। ओह प्लीज़, नई सीरियस रोमानवी फिल्म चल रही है यहाँ, और हीरोइन वो मासूम सी अलीज़ा। जुमले जहर की तरह गूंज रहे थे, और अलीज़ा की समात छलनी हो रही थी। उसका दिल टूट रहा था। इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी, और बदले में किरदार कुशी। वो वॉशरूम में जाकर खुद को आईने में देखने लगी। आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द और दिल जख्मी। क्या सिकंदर ने ये सब मुझ पर लाद दिया है? क्या मैं सिर्फ एक ख्वाब थी, या एक आसान शौक? दूसरी तरफ सिकंदर के दफ्तर में हंगामा था। समरीन अपने 2 वकला के साथ आ चुकी थी, हाथ में एक पुरानी वीडियो क्लिप। ये देखिए, इसने सबके सामने वीडियो चला दी। एक धुंधला सा मंजर जहां अलीज़ा और सिकंदर लॉन में बैठे थे, बात कर रहे थे। सिकंदर ने अलीज़ा का हाथ थामा था। ये है सबूत उस औरत की बेहयाई का। दफ्तर में मुलाजिम होकर मालिक को बहका रही है। इसे फ़ौरन बरतरफ किया जाए। सिकंदर कुर्सी से उठा। एक लम्हे को उसकी आंखों में अंगारे हुए, मगर लहजा मुकम्मल पुरवकार। बस, उसने ज़ोर से कहा। आज तक मैं खामोश था, मगर अब एक ऐलान करना ज़रूरी है। तमाम स्टाफ दम साध कर देख रहा था। सिकंदर ने मेज़ पर पड़ा माइक उठाया। पूरे ऑफिस में आवाज़ गूंजी।
یہ لڑکی علیزہ جس پر آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے وہ میری ملازمہ نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے۔ پورے آفس میں سکتہ طاری ہو گیا۔ ہاں، میں سکندر ہاشمی اپنی زندگی کے دوسرے حصے میں اسے شریک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غریب ہے مگر بے حیا نہیں، وہ جرأت مند ہے جو خاموش رہ کر اپنی عزت کا تحفظ کرتی ہے۔ فاریہ تل ملا اٹھی۔ تو تم اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ ہاں، سکندر دھاڑا، کیونکہ تم نے مجھے صرف کاغذ پہ شوہر مانا، دل سے کبھی نہیں۔ اور وہ اس نے میری خاموشیوں کو سنا، میری تھکن کو سمجھا اور بغیر کچھ مانگے مجھے وہ عزت دی جو کبھی تم نے نہ دی۔ علیزہ آفس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ سب سن چکی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر آج پہلی بار وہ آنسو کمزوری نہیں فخر بنے تھے۔ دوپہر کو علیزہ کو سکندر نے اپنے آفس میں بلایا۔ میں تمہیں سب کے سامنے قبول کر چکا ہوں، اب تم سے ایک اور وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کون سا وعدہ؟ علیزہ کی آواز مدھم تھی۔ میرے ساتھ نکاح کر لو، اب جلد ہی، تاکہ دنیا کو ثبوت نہ دینا پڑے۔ علیزہ ساکت ہو گئی، آنکھوں میں حیرت، لبوں پر خاموشی۔ کیا تم میرا ہاتھ تھامو گی؟ سکندر نے دھیرے سے پوچھا۔ علیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف چاہت تھی، کوئی ہوس نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ ہاں سکندر، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اگر یہ راستہ عزت کا ہے تو میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ دوسری طرف ثنا جو آفس میں علیزہ سے حسد کرتی تھی، اب سمرین سے خفیہ رابطے میں تھی۔ میں تمہیں ہر اندرونی خبر دوں گی، بس اس لڑکی کی عزت کو اور گھسیٹو، سمرین نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب جو جنگ ہوگی وہ دل کی نہیں، کردار کی ہوگی۔ سکندر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں علیزہ کا دیا ہوا چھوٹا سا دوپٹے کا کونا جسے وہ بے خیالی میں تھما گئی تھی۔ آج وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں، اب اسے عزت کے ساتھ اپنانا ہوگا۔ فون بجا، علیزہ کی آواز تھی۔ سکندر، کیا تم واقعی آ رہے ہو؟ ہاں، اور خالی ہاتھ نہیں آ رہا، تمہیں مانگنے، تمہیں اپنانے، تمہیں زندگی بنانے آ رہا ہوں۔ ایک پرانا سا کرائے کا مکان، چھوٹا صحن، کچی اینٹیں اور دروازے پر پلاسٹک کا پردہ۔ علیزہ کے چھوٹے بہن بھائی سکندر کی گاڑی دیکھ کر حیران تھے۔ آپ ہی کے لیے کوئی شہزادہ آیا ہے، چھوٹے بھائی نے شرارت سے کہا۔ اندر علیزہ کا بڑا بھائی فواد غصے میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں معمولی ورکر تھا، سخت مزاج اور انا پرست۔ اسے یہ بات ہرگز ہضم نہ ہو رہی تھی کہ اس کی بہن ایک امیر شادی شدہ مرد سے رشتہ جوڑنے جا رہی ہے۔ سکندر دروازے سے اندر داخل ہوا، سفید قمیض، کالی ویسٹ کوٹ اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ۔ السلام علیکم، اس نے شائستگی سے کہا۔ فواد نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں۔ علیزہ کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سیدھا بات کرتا ہوں، میں علیزہ کو بیوی بنانا چاہتا ہوں، عزت سے، نکاح کے ذریعے۔ نکاح؟ فواد طنزیہ ہنسا۔ تم جیسے لوگ نکاح کرتے نہیں کرتے، کھیل کھیلتے ہیں۔ میں سکندر ہاشمی ہوں، صرف نام سے نہیں کردار سے بھی، میں وعدے نبھانا جانتا ہوں۔ فواد تپ گیا۔ تم پہلے سے شادی شدہ ہو، طلاق کا عمل جاری ہے، اور وہ رشتہ صرف جسمانی تھا، روحانی کبھی نہیں۔ اور تمہیں لگا کہ ہم اپنی بہن ایک ایسے مرد کے ہاتھ تھما دیں جو آدھا پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہے۔ میں ادھورا نہیں، صرف خالی ہوں، اور علیزہ نے وہ خالی پن پورا کیا ہے۔ مجھے منظور نہیں، فواد چیخا۔ علیزہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بھائی خاموش رہو، اس نے غصے سے کہا۔ لیکن سکندر اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں واپس جاؤں گا لیکن عزت کے ساتھ، میں وقت دوں گا سوچنے کا، لیکن ایک بات واضح ہے، تمہاری بہن اب میری زندگی کا حصہ ہے، اور میں کسی قیمت پر اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرا وعدہ نہیں، میرا حق ہے جو وہ خود مجھے دے چکی ہے۔ سکندر نے علیزہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی۔ اسی رات علیزہ اور سکندر نے فون پر بات کی۔ میں نے تمہیں دکھ دیا نا؟ سکندر نے پوچھا۔ نہیں، آپ نے مجھے وہ عزت دی جو میرے اپنے بھی نہ دے سکے۔ تو پھر ایک رات میرے ساتھ گزارو، صرف باتیں کرنے کے لیے۔ کہاں؟ علیزہ کا دل تیز دھڑکا۔ میرے نئے اپارٹمنٹ میں، صرف ہم دونوں، تمہاری مرضی سے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر علیزہ نے آہستہ سے کہا، میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں سکندر، اور یہ شاید میرے دل کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا۔ اگلی شام علیزہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ ہر طرف خوشبو، روشنی، سکون، جیسے سب کچھ صرف اس لمحے کے لیے سجایا گیا ہو۔ سکندر نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اس کے لیے خود چائے بنائی۔ کیا یہ سب صرف محبت ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ سکندر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ نہیں، یہ عشق ہے، وہ جو صرف جسم نہیں روح میں اترتا ہے۔ علیزہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ تو پھر مجھے ایسے دیکھو کہ میں خود کو مکمل محسوس کروں۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ لمحہ جسمانی لمس، جذباتی تحفظ اور دل کی دھڑکنوں کا سنگم، مگر وہیں رکا۔ تمہاری ہاں کے بغیر کچھ نہیں، میں صرف تمہیں چھونا چاہتا ہوں، بوسہ نہیں، صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم میرے
पहले मर्द हो जो मुझे पाकर भी सिर्फ संभालना चाहता है। रात की तारीकी जैसे गवाह बन गई थी इस लम्हे की जब अलीज़ा सिकंदर के अपार्टमेंट में अपना सर उसके कंधे पर रखकर बोली थी, सिकंदर ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। और सिकंदर के लबों पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। जब औरत इत्मीनान से सर झुकाती है, मर्द के अंदर कुछ और ही जाग उठता है, कुछ जो सिर्फ संभालना जानता है, तोड़ना नहीं। उसने अलीज़ा का हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्तगी से लबों से लगा लिया, मगर मुकम्मल तौर पर हिफाजत की खुशबू से भरपूर। अगली सुबह अलीज़ा जैसे नींद से जागी नहीं, ख्वाब से निकली हो। अपने घर पहुंची तो फवाद दरवाजे पर खड़ा गुस्से से दहक रहा था। कहाँ थी रात भर? सिकंदर के पास। एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी, जोरदार, दर्दनाक। अलीज़ा का चेहरा एक तरफ को झुक गया, मगर आंखों में आंसू नहीं आए। अब बस, तुम्हारी शादी मैं खुद करूँगा, मेरे दोस्त से, अगले हफ्ते। क्या? अलीज़ा की आवाज़ गूंजी। हाँ, वो लड़का तुम्हें ठीक कर देगा। ना कोई इश्क, ना हाशमी का ख्वाब। भाई, मैं किसी की मलकियत नहीं, ना तुम्हारी, ना उसके निकाह की डोर तुम बांध सकते हो। अगर इनकार किया तो घर से निकाल दूंगा। चंद घंटों बाद अलीज़ा ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। सिकंदर, मुझे यहाँ से निकालो फ़ौरन। सिकंदर ने एक लम्हा ज़ाया ना किया। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। अलीज़ा अंदर बैठी, दुपट्टा भीग चुका था। सिकंदर ने उसके आंसू पोंछे। तुम अब वापस नहीं जाओगी, मगर मैं बेनिकाह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो निकाह कर लेते हैं आज। उसी शाम अदालत में निकाहनामा तैयार हो चुका था। दो गवाह, एक काजी, और दरमियान में वो दो लोग जिन्होंने सिर्फ दिल की सच्चाई को दलील बनाया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। अलीज़ा सिकंदर हाशमी की शरीक हयात बन चुकी थी। निकाह के बाद सिकंदर ने अलीज़ा का हाथ थाम कर कहा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सर पर मेरा साया है। रात को अलीज़ा नए लिबास में अपार्टमेंट के बेडरूम में दाखिल हुई। सिकंदर खिड़की के पास खड़ा था, उसकी निगाहें चांद पर थीं। चांद से बातें? अलीज़ा ने आहिस्ता से कहा। सिकंदर ने पलट कर देखा। वो दिल की धड़कन जैसे लम्हे को आंखों से चूम रहा था। तुम्हारी मुस्कुराहट से ज़्यादा कुछ रोशन नहीं। अलीज़ा आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके करीब आई। वो लम्हा पहली रात की झिझक, डर और मोहब्बत से लबरेज था। सिकंदर ने दोनों हाथों से अलीज़ा के चेहरे को थामा। आज सिर्फ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी पर्दे के। अलीज़ा की पलकें बंद हो गईं। सिकंदर ने उसकी पेशानी पर लब रखे, फिर उसकी सांसों में अपनी चाहत का लम्स उतारा। दूसरी तरफ फवाद थाने पहुंचा। मेरी बहन को अगवा किया गया है। लेकिन जब सच सामने आया, निकाहनामा और गवाह, पुलिस ऑफिसर ने सख्ती से कहा, आपकी बहन बालिग है, निकाह शुदा है, ये अगवा नहीं, हक है उसका। फवाद गुस्से से बेकाबू हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह का सूरज एक नई हकीकत लेकर चमका था। अब अलीज़ा सिर्फ एक मुलाजमा नहीं, सिकंदर हाशमी की कानूनी बीवी थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, सादा सा जोड़ा, हल्का सा मेकअप। दिल ने जोर से कहा कि वो अब किसी की अमानत है। दरवाज़ा बजा। सिकंदर दाखिल हुआ। तैयार हो? आज सबको बताना है कि तुम सिर्फ मेरे दिल की नहीं, मेरी ज़िंदगी की भी मलका हो। अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए कहा, सबको? ऑफिस में भी? हाँ, क्योंकि तुम छुपा कर रखने वाली कोई शय नहीं। तुम मेरी इज़्ज़त हो अलीज़ा, और इज़्ज़त कभी पर्दे में नहीं रखी जाती, फ़ख्र से ओढ़ी जाती है। ऑफिस में सिकंदर और अलीज़ा एक साथ मरकज़ी दरवाजे से दाखिल हुए। सबकी नज़रें हैरत, हसद, तजस्सुस और तंज से भरी हुई थी। सना, जो पहले ही अलीज़ा से जलती थी, मुंह पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर बोली, माशाल्लाह भाभी साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। अलीज़ा ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब सिर्फ भाभी नहीं, कंपनी की एक ज़िम्मेदार मेंबर भी हूँ। सिकंदर ने अलीज़ा का हाथ सबके सामने थामा। ये अलीज़ा हाशमी है, मेरी बीवी। अब जो इसे देखेगा समझेगा कि वो मेरे दिल से ज़्यादा मेरी गैरत का हिस्सा है। सबके लब सिल गए। दोपहर को सना ने खुफिया तौर पर समरीन को कॉल की। वो अब दफ्तर में भी राज कर रही है। तुम्हें कुछ करना होगा। फारिया की आवाज़ में जहर था। बस एक कागज़ चाहिए जिस पर उसके किरदार का धब्बा हो, फिर अदालत में देखती हूँ ये निकाह कैसे बचता है। अगले दिन अदालत से सिकंदर को नोटिस मौसूल हुआ। अलीज़ा ने निकाह धोखाधड़ी से किया और वो दफ्तर के एक अफेयर का हिस्सा रही है। सबूत मौजूद हैं। ये झूठा केस सिकंदर के लिए सदमा था और अलीज़ा के लिए तौहीन। ये सब क्या है? अलीज़ा फूट पड़ी। ये सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने की साजिश है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात को सिकंदर और अलीज़ा अपने बेडरूम में बैठे थे। अलीज़ा का चेहरा जर्द था, आंखें नम। कभी लगा था कि मैं जिससे मोहब्बत करूंगी वही मेरी बदनामी का ज़रिया बन जाएगा। सिकंदर ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लेकर कहा, तुम मेरी बीवी हो अलीज़ा, मेरी इज़्ज़त, मेरे बिस्तर, मेरे घर, मेरे दिल, मेरे नाम का हिस्सा।
اگر تمہیں کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا تو سب سے پہلے میں اس نگاہ کو پھاڑ دوں گا۔ علیزہ نے اس کے سینے سے سر لگا لیا۔ بس سکندر، اگر تم میرے ساتھ ہو تو دنیا کا ہر الزام مجھے چھوٹا لگتا ہے۔ سکندر نے آہستہ سے اسے بازوؤں میں بھر لیا، وہ لمس جو اب صرف جذبات نہیں حق تھا۔ فاریہ کے وکیل نے میڈیا کو خبر لیک کر دی۔ سکندر ہاشمی نے نکاح سے پہلے ہی اپنے دفتر کی ملازمہ سے جسمانی تعلق قائم کیا۔ ٹی وی اسکرین پر ہیڈ لائن چل رہی تھی، باس کا پیار یا طاقت کا کھیل۔ ٹی وی چینل کی اسکرین پر بریکنگ نیوز مسلسل چل رہی تھی۔ مشہور بزنس مین سکندر ہاشمی کی نئی بیوی پر سنگین الزامات، افیئر یا نکاح۔ اخباروں میں علیزہ کی تصویر چھپی تھی، آنکھوں میں جھجک، چہرے پر گھبراہٹ، اور کیپشن کے نیچے صرف ایک جملہ، دولت کی سیڑھی یا محبت کی منزل۔ سکندر ہاشمی کے لیے یہ نہ صرف علیزہ کا نہیں، اپنا بھی امتحان تھا۔ اگلے دن ایک بڑے ہوٹل میں پریس کانفرنس رکھی گئی۔ سکندر نے خود مائک کے سامنے آ کر کہا، میں آج دنیا کو صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ علیزہ میری بیوی ہے، میری محبت ہے، اور میرے دل کی وہ روشنی ہے جو برسوں اندھیرے میں چھپی رہی۔ اس نے علیزہ کا ہاتھ سب کے سامنے تھاما۔ وہ نہ بستر کی سوداگر ہے، نہ ترقی کی حریص، وہ صرف ایک عورت ہے جس نے مجھے مکمل کیا۔ ایک صحافی نے بدتمیزی سے سوال پھینکا، کیا آپ دونوں کا جسمانی رشتہ نکاح سے پہلے قائم ہو چکا تھا؟ سکندر کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ یہ میرا گھر ہے، میرا بستر، میری عزت، اور اس کی حفاظت کے لیے اگر مجھے عدالت کے ساتھ تمہیں بھی گھسیٹنا پڑا تو میں گھسیٹوں گا۔ سناٹا چھا گیا۔ پریس کانفرنس کے بعد علیزہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ سکندر، تم نے آج میرے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، کیونکہ تم میری سب کچھ ہو، اور اگر دنیا کو قیمت چاہیے میرے سچ کی تو میں اپنے نام کی شہرت گوا دوں گا، مگر تمہارا وقار نہیں۔ اسی شام سکندر نے ایک خفیہ میٹنگ میں اعلان کیا، علیزہ اب کمپنی سے استعفیٰ دے رہی ہے۔ وہ میرا عہدہ، میرا دائرہ اختیار اور میری محبت نہیں چاہتی، صرف میرا اعتبار۔ علیزہ نے خاموشی سے استعفے پر دستخط کیے۔ سکندر نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، اب تم میرے ساتھ رہو گی، صرف بیوی کی حیثیت سے جو میرے دل اور گھر کی رانی ہے، دفتر کی نہیں۔ رات کو علیزہ سکندر کے ساتھ چھت پر بیٹھی تھی۔ چاندنی نے فضا میں خاموشی کا نرم جادو بکھیر رکھا تھا۔ سکندر، اگر میں نہ رہی تو؟ سکندر چونک گیا۔ یہ کیسی بات؟ بس ایک عورت جب روزانہ خود پر کیچڑ اچھلتے دیکھے تو اس کا جسم نہیں، روح تھکنے لگتی ہے۔ سکندر نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم ختم ہو سکتی ہو علیزہ تب جب میں نہ رہوں۔ تمہاری سانسیں اب میرے جسم کا تسلسل ہیں۔ وہ بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح سکندر ایک ضروری میٹنگ میں تھا جب فون آیا۔ آواز میں گھبراہٹ، چیخیں، شور۔ سر، میڈم علیزہ پر کسی نے پارکنگ میں حملہ کیا ہے۔ سکندر کی آنکھیں پھٹ گئیں، کرسی ایک جھٹکے سے پیچھے گری۔ اسپتال۔ علیزہ کا چہرہ زخمی تھا، بازو پر گہرے نشان اور آنکھیں بند۔ سکندر اس کے سرہانے بیٹھا، کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو پکڑے مسلسل بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، کسی نے میری محبت کو چھوا ہے، اب میں دنیا کو جلا دوں گا۔ دوسری طرف ثنا نے ایک پیغام بھیجا، اب محبت کی قیمت جسم نہیں، خون سے وصول ہوگی۔ پیغام کا اختتام ایس یعنی سمرین یا ثنا۔ سکندر ہاشمی کے قدموں کے نیچے زمین جیسے کھسک گئی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں دل کو کاٹتی خاموشی، اور سامنے پڑی علیزہ، زخمی، بے سدھ۔ ڈاکٹر باہر آیا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پیشنٹ ہوش میں آ رہی ہے، مگر ذہنی طور پر بہت نازک حالت میں ہے، اسے صدمہ لگا ہے، صرف جسمانی نہیں جذباتی بھی، خیال رکھنا پڑے گا۔ سکندر نے گردن ہلائی اور دروازہ دھیرے سے کھولا۔ بیڈ پر لیٹی علیزہ کی پلکیں لرزیں تھیں۔ سکندر آہستہ سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ علیزہ، میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ علیزہ کی آنکھیں کھلیں، اور ایک پل کو جیسے اسے سکندر بھی اجنبی لگا۔ مت چھوؤ مجھے، اس کی آواز کمزور مگر لرزتی ہوئی تھی۔ سکندر چونک گیا۔ میں تو تمہارا شوہر ہوں، تمہارا سکندر۔ ہاں، لیکن سکندر مجھے لگتا ہے محبت میں سب کچھ گوا دیا میں نے۔ نہیں علیزہ۔ سکندر گھٹنے کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ محبت میں صرف پا لینے کا نام نہیں، بچا لینے کا نام بھی ہے۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو جیسی میں نے تمہیں چاہا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ سکندر، اگر کل مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا تم پچھتاتے؟ میں زندہ نہ رہتا علیزہ، کیونکہ تم صرف میری محبت نہیں، میری مکمل پہچان ہو۔ اسی وقت باہر پولیس انویسٹیگیٹر آیا۔ سر، حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی آپ کی کمپنی کی رجسٹرڈ ہے۔ سکندر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کون؟ گاڑی ثنا کے ڈپارٹمنٹ سے بک ہوئی ہے۔ سکندر کی مٹھی بھیج گئی۔ اسے فوراً آفس نہ آنے دیا جائے، اور ہر کیمرہ فوٹیج چیک کرو۔ دوسری طرف ثنا ایک کال سن رہی تھی۔ کام ہو چکا ہے، لیکن شاید وہ بچ گئی۔ آواز آئی، تم نے ناکامی خریدی ہے ثنا، اب اگلا وار خود کرنا ہوگا۔ ثنا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ سکندر نے جسے بیوی بنایا، میں اسے بیوہ بنا دوں گی۔ 2 دن بعد
अलीज़ा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। सिकंदर उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया। हवा में खामोशी थी, दोनों के दरमियान वो लम्स भी अजनबी लगने लगा। सिकंदर ने अलीज़ा के पास आकर कहा, क्या तुम्हें मुझसे खौफ आने लगा है? अलीज़ा ने धीरे से नज़रें झुका ली। नहीं, तुमसे नहीं, दुनिया से, इस दुनिया से जो मोहब्बत को की सज़ा मौत देती है। तो आओ, मैं तुम्हें इस दुनिया से चुरा लूँ। सिकंदर ने उसका हाथ थामा और आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये लम्स दर्द का नहीं, महफूज होने का यकीन देता था। रात को अलीज़ा नींद में डर गई। चीखी, आंख खुली, पसीने से शराबूर। सिकंदर भाग कर आया। क्या हुआ? वो हाथों में चाकू लिए मेरे करीब आ रहा था। वो मारना चाहता था। सिकंदर ने उसे सीने से लगा लिया। अब कोई तुम्हें नहीं छू सकता। मैं हूँ अलीज़ा, तुम्हारा मुहाफिज, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा इश्क। अलीज़ा उसकी बाहों में सिमट गई, जैसे पहली बार दिल को सुकून मिला हो। उधर सना ने नई चाल चल दी। अगले दिन सिकंदर के ऑफिस के मेल बॉक्स में एक वीडियो पहुंची। अलीज़ा अस्पताल के बेड पर सिकंदर की बाहों में रोती लरसती और कैप्शन, बॉस का प्यार या हमदर्दी की आड़ में हवस। सिकंदर ने मेल बंद की, आंखें बंद की और सुर्ख आंखों से कहा, अब जंग है और मैं सिर्फ शौहर नहीं, दरिंदा बनूंगा अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए। सिकंदर के सामने वो वीडियो खुली थी जिसमें अलीज़ा की लरसती हुई हालत को सबूत बनाया गया था, जैसे वो किसी ज़बरदस्ती या गैर इखलाकी ताल्लुक़ का शिकार हो। उसने फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया। वकील साहब, मैं सोशल मीडिया पर मुकदमा दायर करवा रहा हूँ और सना को हतक इज़्ज़त, ब्लैकमेलिंग और हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, साबित करने के लिए अलीज़ा का बयान ज़रूरी होगा। अलीज़ा बेड पर बैठी थी, चेहरा जर्द, खामोश और आंखें खाली। सिकंदर उसके करीब आया। अगर तुम चाहो तो सना को गिरफ्तार कराया जा सकता है, लेकिन मैं अदालत में जाऊं, सबके सामने अपने ज़ख्म दिखाऊं? नहीं, सिर्फ अपनी सच्चाई। मैं तुम्हें सामने लाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारी आवाज़ ज़रूरी है। अलीज़ा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, मैं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं बोली तो कल कोई और लड़की चुप रहेगी और जुल्म जीत जाएगा। अगले दिन अदालत में पेशी थी। अखबारी नुमाइंदे, कैमरे, रिपोर्टर्स और हर तरफ शोर। सना वहाँ मौजूद थी, इत्तमाद से भरपूर, लबों पर तनज़िया मुस्कुराहट। सिकंदर के वकील ने फाइल अदालत के सामने रखी। ये वीडियो सिर्फ एक मुतासरा बीवी की सच्चाई है, जिसे झूठ में लपेट कर पेश किया गया। हम सना के खिलाफ हतक इज़्ज़त, ब्लैकमेलिंग और कातिलाना हमले का मुकदमा चाहते हैं। जज ने अलीज़ा को गवाही के लिए बुलाया। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। अलीज़ा हल्के से दुपट्टा ठीक करते हुए खड़ी हुई। मेरा नाम अलीज़ा हाशमी है और मैं सिकंदर हाशमी की कानूनी बीवी हूँ। जिस वीडियो को बदनामी के लिए पेश किया गया, वो मेरे शौहर की बाहों का वो लम्स है जिसमें मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी पनाह महसूस की। सना ने ना सिर्फ मेरी किरदार खुशी की, बल्कि मेरी जान लेने की कोशिश की, और आज मैं इंसाफ मांगती हूँ। कमरा अदालत में सरगोशियाँ बढ़ने लगी। सना का चेहरा जर्द हो गया। सिकंदर ने अलीज़ा की तरफ देखा। वो पहली बार सिर्फ एक बीवी नहीं, एक मजबूत औरत के रूप में सामने आई थी। अदालत ने सना को हिरासत में लेने का हुक्म जारी कर दिया। कमरा अदालत से बाहर निकलते हुए अलीज़ा थक चुकी थी, लेकिन उसके कदमों में अजीब सा सुकून था। सिकंदर ने उसका हाथ थामा। आज तुमने सिर्फ खुद को नहीं बचाया अलीज़ा, तुमने मुझे भी निजात दी। अलीज़ा आहिस्ता से मुस्कुराई। सिकंदर, मैं कभी कमज़ोर नहीं थी, बस साए तलाश रही थी। तुम्हारी शक्ल में मुझे साया नहीं, पूरा आसमान मिला है। उस रात घर में खामोशी थी। सिकंदर ने अलीज़ा को अपने बाजुओं में लिया, आहिस्तगी से उसकी सांसों में अपनी चाहत का लम्स उतारा। अब हमें कोई नहीं तोड़ सकता अलीज़ा, अलीज़ा ने आंखें बंद करते हुए कहा, क्योंकि हमने मोहब्बत को हवस नहीं, बाइज़्ज़त बनाया है। ये लम्स अब मुकम्मल था, जिस्मानी नहीं, रूहानी, जज्बाती और बेइंतहा पुरसुकून। सिकंदर के ऑफिस में गैर मामूली खामोशी थी। अलीज़ा उसके साथ सोफे पर बैठी थी जब सिकंदर ने एक नीली फाइल उसके सामने रखी। ये क्या है? अलीज़ा ने हैरत से पूछा। ये मेरे नए बिजनेस का पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट है। सिकंदर ने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो, मेरे बराबर की साथी बनो, सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी शरीक सफ़र, शरीक अक़ल भी। अलीज़ा के चेहरे पर हैरत और संजीदगी एक साथ उतर आई। सिकंदर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन यहाँ तक पहुँचूँगी, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचाया जहाँ तुम हो। तुम में हिम्मत है, शऊर है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे अंदर सच है। अलीज़ा ने खामोशी से दस्तखत किए और फाइल वापस कर दी। मुझे तुम पर यकीन है सिकंदर, और अब मुझे खुद पर भी यकीन होने लगा है। दूसरी तरफ जेल की तारीकी में सना की आंखों में रोशनी की चमक जाग चुकी थी। मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना है। एक औरत उसके करीब आई। एक वकील के रूप में निकलोगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या?
हमें अलीज़ा का माज़ी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो सिकंदर के सामने उसकी सच्चाई को दागदार बना दे। सना की आंखें चमकी। मुझे एक लड़की का नाम याद है, नौशीन। वो अलीज़ा के साथ हॉस्टल में रहती थी और कुछ जानती है। अगले दिन सिकंदर और अलीज़ा एक फाउंडेशन लॉन्च करने जा रहे थे। उसका नाम था महफूज औरत, बावकार रिश्ता। ये फाउंडेशन इन औरतों के लिए थी जो ब्लैक मेलिंग, तशद्दुद या इज्जत पर हमलों का शिकार हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीज़ा ने पहली बार खुलकर बोला, मैं वो लड़की हूँ जिसे माशरे ने सिर्फ गुर्बत और ताल्लुक़ के तराजू में तोला, मगर मैं अब वो औरत हूँ जो खुद अपने लिए खड़ी हो सकती है और दूसरों को सहारा दे सकती है। तालियां बजने लगीं। रात को सिकंदर ने अलीज़ा के हाथ में एक नया मोबाइल दिया। इसमें हमारा फाउंडेशन सिस्टम इंस्टॉल है, तुम अब इसका हिस्सा हो। अलीज़ा ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, लेकिन चेहरे से ज़्यादा मुझे दिल बनना है, ताकि जिन्हें कोई सहारा न दे उन्हें अपनी पनाह में ले सकूं। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में भरा। तुम मेरा गरूर हो अलीज़ा, तुम सिर्फ हसीन नहीं, तुम अजीम हो। मगर उस रात एक कॉल आई। अलीज़ा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से पैगाम था, क्या सिकंदर जानता है कि तुम नौशीन की बहन हो, वही जिसने खुदकुशी की थी? अगर नहीं तो जान लेगा, कल अखबार की सुर्खी तुम होगी। अलीज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। फ़ोन उसके हाथ से छूटा और वो फर्श पर बैठती चली गई। सिकंदर करीब आया, घबरा गया। अलीज़ा, क्या हुआ? अलीज़ा ने कांपती आवाज़ में कहा, सिकंदर, मेरे माजी में एक कब्र है और उसका कुतबा मेरा खून है। अलीज़ा अब भी फर्श पर बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें खाली और सांसें बेतरतीब। अलीज़ा, क्या हुआ? किस नौशीन की बात हो रही है? सिकंदर ने उसके सामने बैठते हुए नरमी से पूछा। अलीज़ा ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, नौशीन मेरी सगी बहन थी, हम दोनों बचपन में एक यतीम खाने में थे। नौशीन बहुत खूबसूरत, हसास और कमज़ोर दिल की थी। उसे किसी अमीरजादे ने यूनिवर्सिटी में मोहब्बत का झांसा दिया और फिर उसकी आवाज़ रुक गई। फिर सिकंदर ने आयशा से पूछा, फिर उसने नौशीन की इज्जत को तमाशा बना दिया और उसने खुद को हॉस्टल की छत से गिरा दिया। सिकंदर के लब खुश्क हो गए। उस दिन मैंने अहद किया था कि मैं कभी किसी मर्द पर इत्मीनान नहीं करूँगी, लेकिन तुम आए और मैं टूटने के बाद पहली बार जुड़ने लगी। मगर अब वो सब कुछ मेरी ज़िंदगी में घूम रहा है, जैसे मेरी सांसों को कैद करने आया हो। सिकंदर ने धीरे से उसके आंसू साफ किए। तुमने जो देखा वो तुम्हारा माजी है, लेकिन जो तुम हो वो मेरा हाल है, मेरा यकीन है। अलीज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें मुझ पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? नहीं, फ़ख्र हो रहा है कि तुमने उस अंधेरे से निकलकर आज रोशनी चुनी और मुझे चुना। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कॉरियर था, अखबार का लफाफा लिए। सिकंदर ने खोला। हेडलाइन, नौशीन की बहन अब एक बिजनेसमैन की बीवी, ये रिश्ता क्या साबित करता है? अलीज़ा ने पेपर देखा, चेहरा जर्द पड़ गया। वो लोग मेरे माजी को मेरी सज़ा बनाना चाहते हैं। सिकंदर ने गुस्से से कागज़ मुट्ठी में भींच लिया। तुम्हारा माजी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी हिम्मत है, और अब कोई तुम्हें ये दिखाकर गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम अब मेरी बाहों में हो, जहाँ तुम्हें सिर्फ मोहब्बत मिलेगी, बेखौफ, मुकम्मल और बेहद। रात को अलीज़ा बेडरूम में आई तो सिकंदर लाइट बुझा चुका था। कमरे में मध्यम सी खुशबू, नरम सा रोमांस और खामोशी थी। अलीज़ा ने धीरे से कहा, सिकंदर, क्या तुम्हें लगता है अब हम पहले जैसे हो पाएंगे? सिकंदर ने बेड से उठकर उसके करीब आते हुए जवाब दिया, नहीं, हम पहले जैसे नहीं, उससे भी ज़्यादा करीब, उससे भी ज़्यादा सच्चे और उससे भी ज़्यादा बेखौफ हो जाएंगे। उसके हाथों ने आहिस्तगी से अलीज़ा का हाथ थामा। कल रात तुम्हारी थी, तुम्हें बचाने की। अगली रात तुम्हें अपनी मोहब्बत देने की होगी। रात का वक्त था। कमरे में हल्की सी महकती रोशनी फैल रही थी। खुशबू कुछ खास थी, जैसे लम्हों को कैद करने के लिए तैयार की गई हो। अलीज़ा आईने के पास खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। सिकंदर बेड पर नींद दराज था। उसकी नज़रें अलीज़ा के हर अंदाज को खामोशी से महसूस कर रही थीं। आज तुम बहुत खामोश हो, अलीज़ा ने आहिस्तगी से कहा। सिकंदर मुस्कुराया। खामोशी तब होती है जब अल्फाज कम पड़ जाएं, और आज तुम्हारे सामने लफ्ज़ नहीं बचे, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी चाहत। अलीज़ा की पलकें झुक गईं। वह चंद लम्हे रुकी और फिर धीरे से बोली, सिकंदर, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लम्स के लिए, तुम्हारे दिल की ज़ुबान के लिए। अब मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारी मुकम्मल औरत बनना चाहती हूँ। सिकंदर आहिस्तगी से उठा और उसके करीब आया। क्या तुम जानती हो, तुमने ये कहकर मेरी रूह को छू लिया है। उसके हाथों ने अलीज़ा के रुखसार को छुआ। लम्स नरम था, एहतराम से भरपूर, लेकिन अंदर कहीं शिद्दत छुपी थी। वो शिद्दत जो बरसों की ख्वाहिश बनकर धड़क रही थी। तुम्हारे जिस्म को नहीं, तुम्हारी इजाज़त को चूमूंगा। अलीज़ा की पलकें लरज़ीं, लब हिले। फिर आओ और मुझे मुकम्मल कर दो। सिकंदर ने आहिस्तगी से उसका दुपट्टा कंधों से सिरकाया। अलीज़ा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को सिकंदर के सुपुर्द कर दिया। लबों से लब मिले, सांसें उलझीं और दिल की दीवारें गिरने लगीं।
सिकंदर ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया। ये रात सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी रूह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ उसे छूऊंगा जो तुम मुझे दोगी। अलीज़ा ने उसके सीने पर हाथ रखा। तुम्हारे हाथ मेरे बदन पर हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में, तुम्हारी दीवानगी मेरी कमज़ोरी बन गई है। चादर गिरने लगी, लम्स शिद्दत अख्तियार करता गया, लेकिन हर लम्स में एहतराम, हर हरकत में मोहब्बत की गवाही शामिल थी। कमरे में हल्की सिसकियाँ, धीमी आहें और मोहब्बत की आवाज़ें थीं, जैसे दो टूटे हुए वजूद एक दूसरे में मुकम्मल हो रहे हों। लम्हे गुजरे, वक्त थमा और रात ने इन्हें एक कर दिया। सुबह की पहली किरण अलीज़ा के चेहरे पर पड़ी और वो सिकंदर की बाहों में लेटी थी, चेहरा सुकून में डूबा हुआ। सिकंदर ने उसकी पेशानी पर लब रखे। कल रात सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की कुर्बत थी। अलीज़ा ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मैं मुकम्मल हूँ, क्योंकि तुमने मुझे तोड़ने के बजाय चुना है और फिर चाहा है। दूसरी तरफ सना जमानत पर जेल से बाहर आ चुकी थी। उसने एक पुराना फाइल निकाला, नौशीन के हॉस्टल फाइल। अलीज़ा, तुमने मोहब्बत का लिबास पहन लिया है, अब मैं तुम्हारे सच को नंगा करूँगी। नौशीन की खुदकुशी नहीं, कत्ल थी, और कातिल का नाम तुम्हारे माजी से जुड़ा है। सुबह की रोशन लम्हे अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुए थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सिकंदर ने दरवाज़ा खोला। सामने दो पुलिस वाले और एक खातून अफसर मौजूद थी। हमें मोहतरमा अलीज़ा सिकंदर हाशमी को तफ्तीश के लिए ले जाना है। नौशीन कत्ल केस की नई शहादत सामने आई है। सिकंदर का रंग उड़ गया। क्या कत्ल? मगर नौशीन ने खुदकुशी की थी। सिकंदर ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात से कहा। ऑफिसर ने कहा, नए शाहिद के मुताबिक यह खुदकुशी नहीं थी और इन शाहिद में अलीज़ा का नाम मौजूद है, बहैसियत मुमकिना गवाह या शरीक। अलीज़ा बेडरूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर खौफ के साए थे, मगर वो लर्जी नहीं थी। सिकंदर, मैं इनके साथ जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अलीज़ा। तफ्तीशी रूम में अलीज़ा के सामने नौशीन की आखिरी रात की एक फुटेज रखी गई। ये फुटेज पिछले हफ्ते एक पुराने हॉस्टल मुलाजिम ने भेजी है। इसमें तुम दोनों के दरमियान बहस हो रही है। नौशीन तुम्हें कह रही है कि वो उस शख्स का नाम सबको बताएगी जिसने उसे धोखा दिया। अलीज़ा की आवाज़ कांप गई। हाँ, वो कह रही थी कि वो इमरान का नाम सबको बता देगी। इमरान कौन था? ऑफिसर ने सख्त लहजे में पूछा। अलीज़ा ने बमुश्किल कहा, वो हमारा कज़न था, लेकिन एक दरिंदा। उसने नौशीन को मोहब्बत का झांसा देकर उसका गला बंद हो गया, लेकिन नौशीन की मौत के बाद वो गायब हो गया। किसी ने उसका जिक्र तक ना किया। ऑफिसर ने फाइल बंद की। आपकी बयान करदा हकीकत की तफ्तीश होगी, लेकिन आप फिलहाल जमानत पर हैं। सिकंदर ने अलीज़ा को बाहर आते ही गले लगा लिया। क्या कहा उन्होंने? कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अब मेरे माजी की तफ्तीश होगी। सिकंदर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हारा माजी मेरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा हाल, तुम्हारा मुस्तकबिल सिर्फ मेरा है, और मैं अब ये जंग तुम्हारे साथ लड़ूंगा, कदम ब कदम। रात को अलीज़ा सिकंदर की बाहों में सिमट गई। मुझे खौफ है सिकंदर, अब वो मेरी ज़िंदगी का हर जख्म खोल कर चौराहे पर रखेंगे। सिकंदर ने उसकी गर्दन पर लब रखते हुए कहा, तो रख लेने दो, मैं इन जख्मों को चूम कर तुम्हारी ताकत बना दूंगा। अलीज़ा ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कुछ कहा, खुदा मुझे उस मर्द की मोहब्बत का हकदार रखना, क्योंकि ये मोहब्बत अब मेरा हथियार बन चुकी है। अगली सुबह सना एक पुरानी सी इमारत के हुजरे में किसी मर्द से मुलाकात कर रही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि अलीज़ा के खिलाफ कुछ लेकर आओ, तुम उसके कज़न इमरान हो ना? इमरान ने नज़रें झुकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैंने नौशीन को नहीं मारा। सना मुस्कुराई। मुझे सच नहीं चाहिए इमरान, मुझे सिर्फ एक बयान चाहिए कि तुम और अलीज़ा दोनों मिले हुए थे। पैसा लो, झूठ बोलो और अलीज़ा को ज़मीन बोस कर दो। इमरान खामोश रहा। अदालत में खामोशी थी। सबकी नज़रें उस एक मर्द पर थीं जिसे इमरान के नाम से बुलाया गया था। क्या आप नौशीन के करीबी थे? वकील ने सवाल किया। जी, इमरान ने आंखें झुकाते जवाब दिया। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो किसी बात पर नाराज़ हो गई। और क्या आपने उसे नुकसान पहुंचाया? इमरान ने गहरी सांस ली। नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस दिन अलीज़ा और मैं दोनों उसके कमरे में मौजूद थे। हम दोनों ने उसे बहुत गुस्से में देखा। कमरा अदालत में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। क्या आपका मतलब है अलीज़ा की मौजूदगी नौशीन की खुदकुशी का सबब बन सकती है? इमरान खामोश रहा। फिर सिर्फ एक जुमला बोला, अलीज़ा पर दबाव था, बहुत कुछ छुपाने का। अलीज़ा के चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। अदालत से बाहर आते हुए रिपोर्टर्स उसके सामने थे। क्या आप वाकई नौशीन की मौत में मुलविस थे? क्या आपने सच छुपाया था शादी से पहले? क्या सिकंदर हाशमी को धोखा दिया जा रहा है? सिकंदर ने सबको धक्के दिए और अलीज़ा को अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में सन्नाटा था। अलीज़ा ने धीरे से सिकंदर की तरफ देखा। क्या तुम भी मेरी आंखों में शक तलाश कर रहे हो? सिकंदर खामोश रहा। उसके चेहरे पर एक गहरी कशमकश थी। मैं चाहता हूँ तुम झूठ ना बोलो अलीज़ा। मैं झूठ नहीं बोली सिकंदर, मैंने नौशीन को रोका था, उसकी हिफाजत करना चाहिए थी, लेकिन वो
वो टूट चुकी थी। क्या मैं उस लम्हे की गवाही देने के लिए अपनी बहन की मौत की वीडियो बनाती? सिकंदर ने एक लम्हे को आंखें बंद किए। तो फिर इमरान ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो बिका है। शायद उसे सना ने खरीदा है। रात को अलीजा कमरे में अकेली बैठी थी, आंखें नम, जहन बोझल। सिकंदर आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। क्या तुम सो गई हो? उसने आहिस्तगी से पूछा। अलीजा ने पलकें उठाई। नहीं, अब नींद भी तो मेरा साथ छोड़ चुकी है। सिकंदर उसके पास बैठ गया। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा अलीजा, मैं सिर्फ सच को समझना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत तभी कर सकूंगा जब मुकम्मल सच जानूँ। अलीजा ने धीरे से उसका हाथ थामा। तो आओ, आज मेरे करीब आओ, ताकि तुम मेरे लम्ह से जान सको कि मैं झूठ नहीं हूँ। सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत जब सवाल बन जाए तो लम्ह से ही जवाब होता है। उसने अलीजा को बाहों में भर लिया। लब लबों से मिले, सांसें धड़कनों में घुल गईं और बदन ने बदन से सच मांगा। अलीजा के हाथ सिकंदर की गर्दन के गिर्द लिपटे। ये लम्स मेरा एहतजाज है, मेरा गवाह है कि मैं बेगुनाह हूँ। सिकंदर ने उसके चेहरे पर लब रखे। मैं तुम्हें सिर्फ चाहता नहीं अलीजा, मैं तुम्हारी सच्चाई में सांस लेना चाहता हूँ। कमरे की फ़ज़ा बोझल जज्बों से महकने लगी। लिबास अलग हुआ, दीवारों ने शर्म से निगाहें मोड़ लीं और एक बीवी अपने शौहर को वो इत्मीनान दे रही थी जो बयान से नहीं, जिस्म की खामोशी से मिलता है। रात ने गवाही दी कि मोहब्बत जब गुर्बत में ढलती है तो शक ख़त्म हो जाता है और सिर्फ लम्स बाकी रहता है। सुबह अदालत की राहदारियों में गैर मामूली शोर था। मीडिया रिपोर्टर, समाजी कारकुन, हर कोई अलीजा के केस में दिलचस्पी ले रहा था। सना अपने वकील के साथ अदालत में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इमरान भी वहाँ मौजूद था, मगर उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे ज़मीर ने कई बार पुकारा हो और उसने सुना ही ना हो। सिकंदर अलीजा के साथ अदालत में दाखिल हुआ। अलीजा का हाथ उसके हाथ में था, मजबूती से बंधा हुआ, जैसे सिकंदर ने कह दिया हो, मैं तेरे साथ हूँ, ख्वाह अंजाम कुछ भी हो। जज के सामने सना के वकील ने बयान दिया। हम ये साबित करेंगे कि नौशीन की खुदकुशी दरअसल कत्ल थी और अलीजा ना सिर्फ उसकी गवाह है बल्कि शायद सहूलतकार भी। सिकंदर के वकील ने कहा, हम इस मुकदमे को सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं चलने देंगे कि कोई झूठा बयान देकर एक औरत की ज़िंदगी तबाह कर दे। हमारे पास गवाही है अलीजा की सच्चाई की। जज ने अलीजा को कटहरे में बुलाया। अदालत में खामोशी हो गई। अलीजा ने सादा से कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर थकन और वकार दोनों वाज़ेह थे। आप नौशीन की बहन हैं? जी, मैं हूँ। क्या आपको मालूम था कि वो इमरान से ताल्लुक़ रखती थी? जी, मैंने खुद उसे कई बार मना किया, लेकिन वो अंधी मोहब्बत में थी। क्या आप उस दिन उसके साथ थीं? जी हाँ, मैंने आखिरी बार उसे उस दिन छत पर देखा। वो कह रही थी कि वो इमरान का झूठ सबके सामने लाएगी। फिर क्या हुआ? अलीजा का गला रुंध गया, आंखें भर आईं। फिर मैं नीचे चली गई वज़ू करने, और जब वापस आई वो छत से गिर चुकी थी। मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकती। मेरी बहन मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा। ज़मीन पर खुद में लथपथ थी। अदालत में खामोशी थी, सिर्फ अलीजा की आवाज़ थरथरा रही थी। अगर मैं मुजरिम हूँ तो सिर्फ इस बात की कि मैं उसे नहीं बचा सकी, लेकिन अगर मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा कर ये मुआशरा मेरे शौहर की मोहब्बत छीन ले तो ये कत्ल मुझसे नहीं, उस सच से होगा जो मरने से पहले नौशीन ने जिया था। सिकंदर की आंखों में नमी आ गई। तुमने सच कहा अलीजा, और अब वक्त है कि मैं तुम्हारा सच अदालत के बाहर भी साबित करूँ। दूसरी तरफ इमरान कमरा अदालत से बाहर आकर तन्हा बैठा था। सना उसके करीब आई। काम मुकम्मल हुआ, तुमने वही कहा जो मैंने चाहा। इमरान ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। कभी तुमने सोचा है सना, अगर नौशीन की जगह तुम होती तो भी तुम यही करती? सना हंसी। एहसास से कुछ नहीं होता इमरान, सिर्फ जीत अहम है। रात को सिकंदर ने अलीजा को सोफे पर सोने से रोका। तुम मेरे साथ बेड पर आओ, जहाँ तुम्हारा हक है, तुम्हारी जगह है। अदालत तुम्हारी इज्जत का फैसला करे या ना करे। मेरे दिल ने तुम्हें कल, आज और हमेशा के लिए माफ़ नहीं, कबूल किया है। अलीजा उसकी बाहों में सिमट गई। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी अब मेरी हो, सच, मोहब्बत और तुम्हारे साथ। सिकंदर ने उसके माथे पर लब रखे। कल अदालत फैसला सुनाएगी, लेकिन मेरी अदालत आज ये फैसला दे चुकी है कि तुम बेगुनाह हो, मेरी हो। अदालत में अगले दिन का हजूम पहले से कहीं ज़्यादा था। कैमरे, रिपोर्टर, सोशल मीडिया, ब्लॉगर्स सब अलीजा की किस्मत के ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। जज की मेज़ पर फाइल खुली रखी थी। पहला गवाह इमरान। इस बार उसकी आंखों में वो झुकी हुई बुज़दिली नहीं थी, बल्कि कोई अंदर का तूफान अब ज़ुबान मांग रहा था। हमें सच चाहिए इमरान, सच जो तुम्हारे और नौशीन के दरमियान था, सच जो तुमने अलीजा के खिलाफ अदालत में बोला। इमरान ने चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर अचानक जैसे बोझ से छुटकारा चाहते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, मैंने झूठ बोला था। अदालत में हलचल मच गई। सना ने मुझे पैसे दिए और धमकाया भी। मैंने नौशीन को तबाह किया और फिर अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अलीजा को घसीट लिया, लेकिन वो बेगुनाह है। वो सिर्फ अपनी बहन की लाश के सामने खड़ी थी। अलीजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जब्त में थी।
सिकंदर अपनी नशस्त पर बैठे बैठे आंखें बंद की जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। अदालत बर्खास्त हुई और बाहर निकलते ही सना का चेहरा जर्द था। ये मुमकिन नहीं, इमरान बुज़दिल है, वो सच नहीं बोल सकता। किसी रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाया। सना, क्या आपने झूठे गवाह खड़े किए? सना ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उस लम्हे एक और धमाका हुआ। एक लिखी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। वीडियो में अलीजा यूनिवर्सिटी की तकरीब में स्टेज पर खड़ी थी जब किसी ने उसके साथ बदतमीजी की और वो चीखती हुई बाहर निकल गई। लोगों ने इस वीडियो को क्लिप बनाकर फैला दिया और लिखा, यही वो लड़की जिसका किरदार मशकूक है। अलीजा ने वीडियो देखी, उसके हाथ कांपने लगे। ये वाकया, ये मेरी ज़िंदगी का वो दिन है जिसके बाद मैंने बोलना छोड़ दिया था। सिकंदर ने गुस्से से मोबाइल बंद किया। अब बहुत हो गया, तुम्हें हर बार अपने जिस्म, अपने ज़ख्म और अपने सच को खोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो ये दुनिया तुम्हारी ज़ुबान से तुम्हारी हकीकत सुनने के लिए तैयार है। उसी शाम अलीजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। स्टेज पर वो अकेली खड़ी थी। सैकड़ों कैमरे उस पर फिक्स थे और हज़ारों लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर उसे सुनने के मुंतज़िर। ये वीडियो जो आज वायरल की गई, वो मेरे साथ पेश आने वाली ज़िल्लत का मंजर है। जब मेरे वजूद को हजूम के सामने छुआ गया, जब मेरे जिस्म को बेहुरमती की नज़र से तोला गया और जब मैं चीखी तो आवाज़ को तमाशा बना दिया गया। मैंने ये सब छुपाया क्योंकि मुझे लगा कि दुनिया मुझे मुजरिम ठहराएगी और आज वही हुआ। लेकिन मैं अब नहीं छुपूंगी। मैं ना कमज़ोर हूँ ना मुजरिम। मैं वो औरत हूँ जिसके अंदर एक लड़की अब भी इंसाफ मांगती है और जिसका शौहर उस पर मुकम्मल यकीन रखता है। मैं अब हर औरत के लिए बोलूँगी जो अपने सच के साथ अकेली रह गई, जो अपने ज़ख्म सीने में लेकर जीती रही और जिसे मुआशरा सिर्फ उसके माजी के आईने में परखता रहा। तालियां गूंजी, कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ दिलों में पहली बार अलीज़ा के लिए इज्जत। रात को सिकंदर उसे बाहों में लेते हुए बोला, आज तुमने सिर्फ अपनी नहीं, हज़ारों औरतों की इज्जत बचाई है। अलीज़ा ने आयशा से कहा, और ये सब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ, क्योंकि तुमने मुझे कभी मेरी कहानी समझा ही नहीं, हमेशा अपना हाल और मुस्तकबिल माना। सुबह होते ही सिकंदर ने वकीलों को दफ्तर बुलाया। सना के खिलाफ हट जाने का दावा दायर किया, झूठे इल्ज़ामात, किरदार कुशी और जहनी अजियत की बुनियाद पर। इस बार सिर्फ दफा नहीं, हमला होगा। वकील ने अस्वात में सर हिलाया और इमरान को गवाही के लिए तैयार करो, उसे तहफ़्फ़ुज़ दो ताकि वो अदालत में खुलकर बोल सके। दूसरी तरफ अलीज़ा ने पहली बार सोशल वर्क के दफ्तर में कदम रखा। ये वो फाउंडेशन थी जो सिकंदर ने उसके लिए बनाई थी, नूर इंसाफ फाउंडेशन। पहला केस एक 13 साला लड़की का था जिसे उसके बाप ने तालीम के बदले दरिंदों के हाथ बेच दिया था। अलीज़ा के दिल में आग सी भड़क उठी। मैं वो औरत हूँ जिसने अपनी बहन को खोया, अब किसी और की बहन को नहीं खोने दूंगी। वो बच्ची अलीज़ा से लिपट गई। आप जैसी आप ही हर लड़की को मिलनी चाहिए। अलीज़ा की आंखें भर आईं, और हर लड़की को ऐसा शौहर भी जो टूटे वजूद को समेट सके। रात को सिकंदर ने अलीज़ा के लिए खाने की मेज़ ख़ास अंदाज से सजाई। फूल, मोमबत्तियाँ, हल्की क्लासिकल मौसीकी, सब कुछ मोहब्बत की ज़ुबान बोल रहे थे। ये सब क्यों? अलीज़ा ने हैरत से पूछा। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, अब एक ऐसी औरत हो चुकी हो जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। आज की रात तुम्हारी है अलीज़ा, सिर्फ तुम्हारी। खाने के बाद सिकंदर उसे बेडरूम तक ले आया। कमरे में रोशनी धीमी थी, खुशबू महकी हुई। आज मैं तुम्हें सिर्फ चाहूँगा नहीं, तुम्हें मुकम्मल महसूस करवाऊँगा, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर। अलीज़ा के हाथ खुद ब खुद सिकंदर की कमीज़ के बटन खोलने लगे। आज मैं खुद को तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, बग़ैर किसी हिचकिचाहट, बग़ैर किसी पर्दे के। सिकंदर ने उसे बाहों में उठाकर बेड पर रखा, लबों पर लब, गर्दन पर लम्स, पीठ पर उंगलियों की हरकत। ये रात सिर्फ जिस्मों की नहीं, जज्बात की कुर्बत की रात थी। तुम्हारी सांसें मेरे दिल की रफ्तार बदल देती हैं अलीज़ा, सिकंदर ने उसके नंगे कंधे पर लब रखते हुए कहा। अलीज़ा ने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे लम्स ने मेरे हर ज़ख्म को मरहम दिया है। आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुकम्मल, बेखौफ। तुम्हारे लिबास रखता गया, सांसें उलझती गईं, बदन ने बदन को पुकारा और वक्त थम गया। ये वो लम्हा जो सिर्फ मोहब्बत में मुमकिन होता है, जिसमें जज्बा, एहतराम और दीवानगी तीनों बैक वक्त मौजूद हों। रात के आखिरी पहर अलीज़ा सिकंदर के सीने पर सर रखे सो रही थी। सिकंदर ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सोचा, ये औरत मेरा फैसला नहीं, मेरी तकदीर है। अदालत के अंदर फ़ज़ा खामोश और संजीदा थी। सना के चेहरे पर पहली बार खौफ वाज़े नज़र आ रहा था। इमरान कटहरे में खड़ा था, अब मुकम्मल तौर पर सच के साथ। मैं एतराफ़ करता हूँ कि नौशीन की मौत में मेरी गलतियाँ थीं। मैंने उसे धोखा दिया, मगर मैंने उसे नहीं मारा। सना ने मुझे धमकाया, मुझे ख़रीदा ताकि अलीज़ा को निशाना बनाया जा सके। जज ने गहरी नज़र से सना की तरफ देखा। सना की वकील की आवाज़ भी हल्की हो चुकी थी। अदालत में कुछ लोग तालियों पर काबू ना रख सके। जज ने कहा, अदालत शाहिद और गवाहों की रोशनी में अलीज़ा को बेगुनाह करार देती है और सना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। अलीज़ा की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर ये आंसू हार के नहीं थे। ये आंसू एक गवाही थी कि सच कभी मरता नहीं। कमरा अदालत से बाहर निकलते ही सिकंदर ने
अलीज़ा को बाहों में लिया। तुम सिर्फ जीत नहीं गई अलीज़ा, तुमने अपने माजी को आज़ाद कर दिया है और अब हमारा मुस्तकबिल मुकम्मल साफ है। अलीज़ा ने सर उसके सीने से लगाकर कहा, तुमने मुझे जीतने दिया सिकंदर, तुमने मुझे हारने नहीं दिया। उस दिन शाम को अलीज़ा की फाउंडेशन की पहली मुहिम कामयाब हुई। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया अलीज़ा द वॉइस। लोग अब उसे सिर्फ एक कमज़ोर लड़की नहीं, एक लड़ने वाली औरत के तौर पर देख रहे थे। टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़, अखबारात में कॉलम, हर तरफ अलीज़ा के नाम की बाज़गुज़श्त थी और सिकंदर वो एक कदम पीछे रहकर उसे दुनिया के सामने आगे चलता देख रहा था, फ़ख्र से, मोहब्बत से। मगर कहानी यहाँ ख़त्म ना हुई थी। उसी दिन रात को जब दोनों खामोशी से बेडरूम में बैठे थे, सिकंदर के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आई। वीडियो खुली और सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया। अलीज़ा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? सिकंदर ने फ़ोन मेज़ पर रखते हुए कहा, ये मेरा माजी है और अब लगता है वो माजी वापस आ रहा है। अलीज़ा ने धड़कते दिल से उसकी आंखों में देखा, क्या तुम्हें भी कोई सज़ा देने आया है सिकंदर? सिकंदर की आवाज़ नरम मगर गंभीर थी। शायद मैं अब बच ना सकूं, लेकिन मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता। अलीज़ा उसके करीब आई। जिस दिन तुमने मेरा माजी गले लगाया था, मैंने भी तुम्हारा हर आने वाला दिन कबूल कर लिया था। अब कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के आखिरी पहर जब सब सो चुके थे, एक सायेदार शख्सियत ने सिकंदर के बंगले की दीवार पर नोट चिस्पा किया, मैं वापस आ चुका हूँ सिकंदर, और इस बार मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ नहीं दूंगा, तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका। पूरे घर में खामोशी थी सिवाय सिकंदर के दिल में उठने वाले शोर के। फ़ोन पर चलती वो वीडियो दोबारा उसकी आंखों में घूम रही थी। किसी ने उसकी यूनिवर्सिटी के दिनों की क्लिप भेजी थी, जहां वो एक स्टूडेंट को बुरी तरह मारते दिखाई दे रहा था, और वो स्टूडेंट था आयान खान। सिकंदर ने अपना माथा हाथों में छुपा लिया। ये ज़ख्म मैंने दफना दिया था, अब वापस क्यों आ रहा? वो दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अलीज़ा अंदर आई। सिकंदर, तुम अब भी जाग रहे हो? वो उसके करीब आकर बैठ गई। ये वो शख्स है जिसने मेरे कैरियर के शुरू में मेरे खिलाफ साजिश की थी। मैंने इसे सबक सिखाया, लेकिन वो वापस आ चुका है अलीज़ा। अब वो सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ भी आएगा। अलीज़ा ने उसके हाथ थाम लिए। तो आने दो, मैं अब कमज़ोर अलीज़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी हिम्मत। सिकंदर ने एक लम्हा उसे गहरी नज़रों से देखा। पता है मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खौफ आता है? कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे। अलीज़ा उसके और करीब हुई। तो फिर मुझे अपनी पनाह में ले लो सिकंदर, इतनी करीब के कोई फासला, कोई दुश्मन बीच में आ ही ना सके। सिकंदर ने अलीज़ा को बाहों में लिया और उसके चेहरे पर अपनी सांसों की गहराई छोड़ दी। अगर आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लम्स में डूब जाऊँ। अलीज़ा की आंखों में नमी, शिद्दत और मोहब्बत तीनों एक साथ नजर आईं। तो फिर आज की रात सिर्फ तुम्हारी है सिकंदर। मेरी सांस, मेरी रूह, सब तुम्हारे नाम। लबों से मिले। बदन ने बदन का बोझ महसूस किया। मोहब्बत का, खौफ का और जुनून का, नरमी और शिद्दत एक दूसरे में तहलील होने लगे। अलीज़ा ने उसके सीने पर होंठ रखकर कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन से बढ़कर कोई पनाह नहीं, और अगर कल कुछ बुरा हो तो आज की रात मेरे अंदर तुम्हारा हर लम्स, हर सांस हमेशा के लिए महफूज रहेगी। सिकंदर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और आहिस्तगी से उसकी गर्दन पर बोसा देते हुए कहा, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, लम्स से लिखी जाती है, और आज मैं तुम पर हर एहसास लिखना चाहता हूँ। रात गहरी होती गई और वो दोनों एक हो गए, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर। सुबह अलीज़ा उसकी बाहों में सोई हुई थी। सिकंदर ने आहिस्तगी से उसकी पेशानी चूमी। मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं और तुम्हारे साथ सब कुछ हूँ। लेकिन इस लम्हे फ़ोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। गिनती शुरू हो चुकी है सिकंदर, और पहला वार तुम्हारे बिजनेस पर होगा। तुम्हारे हाथों ने मेरा सब कुछ छीना था, अब मैं तुमसे सब कुछ छीनूंगा। आयान। सुबह अलीज़ा जैसे ही फाउंडेशन पहुंची, सारा अमला हैरत ज़दा था। मैम, हमारे अकाउंट्स में कुछ गलती हो गई है, तमाम फंड्स गायब हैं। अकाउंटेंट ने पसीने में भीगे हुए हाथों से रिपोर्ट अलीज़ा को दी। क्या मतलब? मुकम्मल रिकॉर्ड हैक हो गया है जी, और हैकर एक पैगाम छोड़ा है, अब तुम्हें समझ आएगी जब सब कुछ छिन जाए। अलीज़ा का रंग उड़ गया। उसे फ़ौरन सिकंदर याद आया। इधर सिकंदर अपने ऑफिस में एक हंगामी मीटिंग कर रहा था। हमारी 4 फैक्ट्रियों के सिस्टम्स बंद हो चुके हैं, क्लाइंट्स के साथ किए गए मुआहिदे भी लीक हो गए हैं, हमें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सिकंदर ने मेज़ पर ज़ोर से मुक्का मारा। ये आयान की हरकत है, वो मेरे बिजनेस को ज़मीन बोस करना चाहता है। रात को जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो जज्बात की शिद्दत लफ्ज़ों से आगे निकल चुकी थी। अलीज़ा की आवाज़ कप कप आ रही थी। मेरी फाउंडेशन, वो बच्चियाँ, मैं सब कुछ खो रही हूँ सिकंदर। सिकंदर ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। नहीं अलीज़ा, तुमने मुझे नहीं खोया, और जब तक मैं हूँ तुम कुछ भी नहीं खो सकती। वो उसे सीने से लगाकर बोला, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और इस जंग को हम जीतेंगे साथ मिलकर। मगर कहानी अब एक और रुख अख्तियार करने लगी थी।
आयान ने अपना अगला कदम उठाया, एक नया फलाही इदारा लॉन्च किया और उसमें बतौर मैनेजर एक नई लड़की को रखा गया, रुबैका। एक ज़हीन, दिलकश और चालाक चेहरा जो बज़ाहिर सोशल वर्कर थी मगर अंदर ही अंदर आयान की साजिश का एक मोहरा। रुबैका ने सबसे पहले अलीज़ा से मुलाकात की फरमाइश की। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ अलीज़ा जी, और चाहती हूँ कि आप हमारे नए इदारे की सरपरस्ती करें। अलीज़ा उसकी मासूम बातों में दिलचस्पी लेने लगी और सिकंदर ने दूर खड़े होकर उसके अंदाज को देखा। ये निगाहें, ये नरमी मुझे पहचान है और इस जहर की। सिकंदर को पहली बार एहसास हुआ दुश्मन सिर्फ बाहर से वार नहीं कर रहा, अब वो अंदर दाखिल हो चुका है। उसी रात अलीज़ा कमरे में अपने लैपटॉप पर रुबैका की ईमेल देख रही थी। सिकंदर खामोशी से उसके करीब आया और आहिस्तगी से उसका लैपटॉप बंद कर दिया। आज कुछ वक्त सिर्फ मेरे लिए रखो अलीज़ा, कब से तुम सिर्फ लड़ रही हो, अब मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे की बाहों में पनाह लेनी चाहिए। अलीज़ा ने धीरे से सिकंदर का हाथ थामा। तुम हमेशा मुझे वो लम्हे देते हो जब मुझे लगता है कि मैं फिर से जिंदा हो रही हूँ। बिस्तर पर मोहब्बत का वो लम्स वापस आया, लेकिन इस बार जज्बात के साथ थकन भी थी। ये लम्स किसी ख्वाहिश का नहीं, एक दूसरे के होने का यकीन था। सिकंदर ने अलीज़ा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी सांस मेरे अंदर जिंदगी बन चुकी है, तुम सिर्फ बीवी नहीं मेरी आखिरी पनाह हो अलीज़ा। अलीज़ा ने उसकी गर्दन पर लब रखते कहा, और तुम मेरे वो लम्स हो जो मुझे टूटने से बचा लेता है। रोज़, हर दिन, हर रात। अलीज़ा फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस रूम में रुबैका के साथ बैठकर अगले सोशल प्रोजेक्ट्स पर बात कर रही थी। रुबैका के अंदाज में एक अजीब गर्मजोशी थी। आपके साथ काम करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है अलीज़ा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि सच सिर्फ आपके इर्द गिर्द नहीं होता, कुछ सच अंदर भी दफन होते हैं। अलीज़ा ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? बस ऐसे ही। क्या कभी नौशीन ने आपसे कोई राज छुपाया था? रुबैका ने धीरे से पूछा। अलीज़ा के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। नौशीन, वो तो मेरी सबसे करीब थी। कभी कभी करीब तरीन लोग ही सबसे बड़ी हकीकत छुपाते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी के एक पुराने ब्लॉग में कुछ पढ़ा, आपको शायद देखना चाहिए। रुबैका ने एक लिंक अलीज़ा को भेजा जिसमें नौशीन की एक पुरानी तस्वीर थी और उसके साथ एक नौजवान, आयान खान। अलीज़ा की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? नौशीन ने तो कभी आयान का जिक्र भी नहीं किया। वेब पेज पर एक तहरीर थी, नौशीन और आयान के दरमियान दोस्ती नहीं, एक खुफिया ताल्लुक था जो ख़त्म उस वक्त हुआ जब नौशीन ने आयान को धोखा दिया और फिर उसने सिकंदर को चुना। उधर सिकंदर ने अपने एक बाइतमाद बंदे को रुबैका की तफ्तीश पर लगा दिया था। उसके बारे में सब कुछ निकालो। मुझे यकीन है आयान के खेल में ये भी एक मोहरा है, लेकिन उसे अभी रिपोर्ट का इंतज़ार था। रात को अलीज़ा खामोश बैठी थी। सिकंदर ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसा दिन गुजरा? अलीज़ा ने नज़रें चुराईं। क्या नौशीन कभी आयान को जानती थी? सिकंदर ठटक गया। ये सवाल क्यों आया तुम्हारे जहन में? बस ऐसे ही कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तुम सच बताओ सिकंदर, तुमने आयान के साथ क्या किया था? और नौशीन, क्या वो वाकई तुमसे मोहब्बत करती थी? सिकंदर की आंखों में माजी की राख खिलने लगी। नौशीन एक मासूम लड़की थी और आयान एक साजिशी दरिंदा। मैंने उसे दूर किया क्योंकि वो नौशीन की इज्जत और इत्तेमाद को बर्बाद कर चुका था। फिर ये सब झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? अलीज़ा की आवाज़ थरा गई। सिकंदर ने उसके करीब आना चाहा लेकिन वो पीछे हट गई। तुम्हें मुझ पर शक है अलीज़े? मुझे नौशीन पर शक होने लगा है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सिकंदर ने उसका हाथ थामा। आयान तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम मेरे साथ रहो अलीज़ा, वरना वो हमें अलग कर देगा। अलीज़ा ने आहिस्तगी से हाथ छुड़ाया। मुझे कुछ वक्त दो सिकंदर, ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसी रात सिकंदर तन्हा बेड पर लेटा और अलीज़ा बेड के दूसरी तरफ खामोश आंखों से छत को देखती रही। ये उनकी मोहब्बत की पहली रात थी जिसमें फासले थे। दूसरी तरफ आयान अपने कमरे में बैठे मुस्कुरा रहा था। तुम्हारे रिश्ते में पहली दरार मैंने डाल दी अलीज़ा, अब देखता हूँ ये शीशे का महल कब तक टिकता है। सुबह अलीज़ा किचन में खामोशी से चाय बना रही थी। सिकंदर उसके पास आया, लेकिन इस बार उसकी कुर्बत पर भी वो वैसे नहीं मुस्कुराई। अब हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो भी एहतियात से, जैसे तुम मेरे शौहर नहीं कोई अनजान हो। सिकंदर ने आहिस्तगी से उसके हाथों पर हाथ रखा। ये दूरी अगर आयान के अल्फाज से आई है तो मुझे उसे ख़त्म करना होगा अभी इसी वक्त। अलीज़ा खामोश रही। सिकंदर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, कल शाम तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मैं तुम्हें उसके मकरूह चेहरे से खुद मिलवाऊंगा, लेकिन वादा करो इस बार फैसला तुम खुद करोगी, सच और झूठ के बीच। उसी शाम अलीज़ा सिकंदर के साथ गाड़ी में खामोश बैठी थी। कहाँ जा रहे हैं हम? उसने पूछा। जहाँ तुम्हारा शक ख़त्म होगा। सिकंदर की आवाज़ में इत्तेमाद था। गाड़ी एक पुराने वीरान बिल्डिंग के सामने रुकी। सिकंदर ने एक बटन दबाया और बिल्डिंग की वीडियो निगरानी की रिकॉर्डिंग खोल दी। स्क्रीन पर वो लम्हा था जब आयान और रुबैका मिलकर अलीज़ा के खिलाफ मंसूबा बना रहे थे। तुमने नौशीन का झूठा केस अच्छे से प्लान किया? आयान ने पूछा। जी, और इसके साथ नौशीन की तस्वीरें, फर्जी पोस्ट, सब तैयार है। अलीज़ा बहुत जज्बाती है, टूट जाएगी। रुबैका ने हंसते हुए कहा। अलीज़ा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये सब झूठ था। उसकी आवाज़ लरजने लगी।
ہاں، اور میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا تھا، تمہاری بہن بے قصور تھی اور تم صرف دشمن کے لفظوں سے اپنے شوہر پر شک کر رہی تھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی سکندر، میں تم پر یقین نہیں کر سکی۔ سکندر نے اس کا چہرہ تھام کر کہا، محبت میں کبھی دیر ہو سکتی ہے، لیکن اگر سچ کو قبول کر لو تو ہر زخم بھر جاتا ہے۔ علیزہ نے اس کے سینے سے لگ کر کہا، مجھے تم سے ایک رات نہیں، تمہاری زندگی چاہیے سکندر۔ اسی رات محبت کے لمس نے ہر تلخی، ہر شک کو مٹا دیا۔ علیزہ نے خود کو سکندر کے سپرد کر دیا۔ تم میرا کل ہو سکندر، اور آج سے میں تمہارے سوا کسی کو نہ دیکھوں گی نہ سنوں گی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلی صبح سکندر کے فون پر ایک تصویر آئی۔ علیزہ اور آیان ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ پرانا ایڈٹ شدہ فوٹو، دشمن کی آخری چال۔ نیچے ایک لائن لکھی تھی، تمہاری محبت اگر اتنی ہی سچی ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا۔ صبح کا وقت تھا۔ علیزہ ابھی کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کر نکل ہی رہی تھی جب دروازے پر بیل بجی۔ دروازہ کھلا، سامنے کوئی نہیں تھا، مگر جیسے اس نے پلٹنے کی کوشش کی، کسی نے پیچھے سے منہ پر کپڑا رکھا اور سب کچھ دھندلا گیا۔ سکندر آفس میں تھا جب اسے علیزہ کے فون سے ایک پیغام ملا، تم نے میرا سب کچھ چھینا سکندر، اب میں تمہیں تمہارا سب کچھ واپس کر رہا ہوں، ٹوٹا ہوا، بے بس اور ہمیشہ کے لیے خاموش، آیان۔ سکندر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آیان، اس نے فوری اپنے گارڈز کو الرٹ کیا، علیزہ کی لوکیشن ٹریس کروائی اور خود بندوق نکال کر نکل پڑا۔ دوسری طرف علیزہ کسی نامعلوم جگہ پر ایک پرانی فیکٹری میں بندھی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے آیان تھا اور پاس ہی ربیکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کیسا لگا ہمارا آخری شو؟ آیان نے زہر آلود مسکراہٹ سے پوچھا۔ تم جیسے لوگ صرف مکروہ ہوتے ہیں، مضبوط نہیں۔ محبت کو برباد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ محبت؟ آیان کہکا مار کر بولا، سکندر کی محبت کو میں تمہارے سامنے ریزہ ریزہ کر دوں گا، پہلے تمہیں اور پھر اسے۔ ربیکہ آگے بڑھی اور علیزہ کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ یہ وہ محبت ہے جو تمہیں بچا نہیں سکے گی، آج تم کل وہ، دونوں ختم۔ سکندر ویران فیکٹری میں داخل ہوا۔ اندھیرا، دھواں اور بندوق بردار افراد، اس نے ایک ایک کو بے رحمی سے گراتے ہوئے آخرکار علیزہ تک پہنچنے کی راہ بنا لی۔ دروازہ توڑتے ہی اس کی نظر علیزہ پر پڑی اور پھر آیان پر، جس نے اس پر بندوق تان رکھی تھی۔ بس ایک قدم اور سکندر، اور تمہاری محبت تمہارے سامنے مر جائے گی۔ علیزہ نے چیخ کر کہا، مت آؤ سکندر، یہ تمہیں مار دے گا۔ سکندر رکنے والا نہیں تھا، وہ آگے بڑھا اور گولی چل گئی۔ علیزہ کی چیخ، ربیکہ کی چیخ اور آیان کا توازن بگڑ گیا۔ سکندر کی باہوں میں علیزہ تھی، خون بہہ رہا تھا، لیکن آیان کا، سکندر کی گولی نے عین دل پر وار کیا تھا۔ آیان زمین پر گرا اور آخری بار آنکھیں گھمائیں، محبت نے مجھے مار دیا۔ ربیکہ کو سکندر کے گارڈز نے پکڑ لیا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آیان کی چالیں، سازشیں، جھوٹ اور سب اس رات۔ علیزہ ہسپتال کے کمرے میں لیٹی تھی، زخمی نہیں لیکن خوف زدہ، کانپتی ہوئی۔ سکندر اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں تھامے۔ کاش میں تمہیں اس درد سے بچا پاتا علیزہ۔ علیزہ نے کمزور آواز میں جواب دیا، نہیں، تم نے مجھے ہر بار بچایا، آج اگر تم دیر سے آتے تو میری روح مر چکی ہوتی، تمہاری محبت کے بغیر۔ سکندر نے اس کے لبوں پر ہونٹ رکھ کر کہا، میں نے تمہیں صرف چاہا نہیں علیزہ، تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر چاہا ہے، اور اب یہ زندگی صرف تمہارے ساتھ جینے کے لیے ہے۔ چند دن بعد علیزہ ہسپتال سے مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ سکندر اسے لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا، جہاں پرائیویٹ جیٹ ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھمایا، ہاشمی پرائیویٹ آئی لینڈ۔ یہ تمہارا ہے؟ نہیں، اب ہمارا ہے۔ ہماری محبت کو دنیا سے دور خاموشی میں مکمل ہونا ہے علیزہ۔ جہاز جیسے ہی جزیرے پر اترا، علیزہ کی آنکھوں کے سامنے ایک خواب سا منظر تھا، سمندر کی نیلاہٹ، ریت کی چمک اور ہواؤں میں خالص خوشبو۔ سکندر نے اس کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی، یہاں کوئی نہیں، نہ دشمن، نہ فاصلہ اور نہ مجبوری، صرف میں اور تم۔ شام کو وہ دونوں سمندر کنارے واک کر رہے تھے۔ علیزہ نے سادگی سے سفید لباس پہنا تھا اور سکندر اس کے قدموں کو آنکھوں سے چھو رہا تھا۔ پہلی بار لگ رہا ہے کہ زندگی واقعی میری ہے، علیزہ نے دھیرے سے کہا۔ سکندر نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، تو پھر مجھے وہ سب واپس لینے دو جو تم سے چھن گیا تھا، وقت، لمس، چاہت، سب کچھ۔ رات کو سکندر نے بیچ ولا میں خاص انتظام کیا تھا، ہر گوشہ خوشبو اور موم بتیوں سے روشن تھا۔ علیزہ جب اندر داخل ہوئی تو سکندر نے اسے پیچھے سے باہوں میں لیا۔ آج کی رات صرف تمہارے لمس کو محسوس کرنے کی رات ہے، نہ دکھ ہے نہ خوف، صرف میں ہوں اور تمہاری ہر دھڑکن۔ علیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو اس کے حوالے کیا، لباس ایک ایک کر کے نیچے گرتا گیا اور وجود لمس کی حرارت میں پگھلنے لگا۔ سکندر کے ہاتھوں نے اس کے چہرے سے لے کر پیروں تک ہر انکہی بات کو چھوا۔ تم میری اندر رچ چکی ہو علیزہ، اب ہم ایک ہیں، روح سے، جسم سے اور احساس سے۔ علیزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور تم میرے علاوہ لمس ہو جس سے زندگی کا ہر کرب مٹ جاتا ہے۔ آج
मैं मुकम्मल हूँ सिर्फ तुम्हारे होने से। रात एक मुकम्मल खामोशी में मोहब्बत के सब रंग जज्ब कर गई। अलीज़ा ने धड़कते दिल के साथ उसका चेहरा छुआ। तो फिर मुझे खुद में जज्ब कर लो सिकंदर, जैसे रात अंधेरे को जज्ब करती है, जैसे समंदर कतरे को। उस रात का लम्स नहायत गहरा, नहायत मुकम्मल था। लबों से लब, सांसों से सांसें जुड़ने लगीं। कमरे की खामोशी उनकी धड़कनों में डूब गई। अलीज़ा ने उसके सीने पर हाथ रखते कहा, यहाँ अब सिर्फ मेरा हक है। सिकंदर ने हर निशान, हर खदोखाल को चूमा और बोला, तुम मेरी मालिक हो, मेरे लम्स की, मेरे दिल की, मेरे जिस्म की, और मैं तुम्हारा हूँ, मुकम्मल वफादार, सिर्फ तुम्हारा। अलीज़ा ने धीरे से कहा, मोहब्बत अगर लम्स से हो तो ये सिर्फ तुमसे हो सकती है सिकंदर। और फिर लम्हे जज्ब हो गए। रात एक रास में बदल गई और मोहब्बत अब्दी हो गई।